अंदर क्योंकि बैठते हैं तो हाँ अंदर बैठते ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऐसा है कि कोई और लग रहा है और मैं अंदर बैठ क्योंकि वो स्मेल कभी ये नहीं है। मैंने तो बोला वो जितना पिया उतना ज़्यादा बास बाहर। हम लोग का ब्रदर बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। कोई आके हम चारों के अंदर कोई मतलब कोई झगड़ा करवा के तो दिखाए कि ओ आई एम थिंकिंग टू गो आउट विथ योर फैमिली टुमारो मॉर्निंग, वो लोग प्लान्स बना के शाम को बस बुक कर दे। लाइफ का टचवुड पहला टेक ही 1 टेक दे दिया था यार। हाँ मिशन मनोज तो सच ही बोल रहा है। इल्लुमिनाटी अन्य करेगा रखे समझ दे, इसका कुछ मालूम नहीं लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने उनके करियर की शुरुआत 2015 में कॉमेडी से की थी। 2017 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिलती है और उनके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। नेशनल इंटरनेशनल शोज़ किए और आज कोई भी गुजराती मूवी ऐसी नहीं होती जहां पर उनका कोई किरदार ना हो। उनके कॉमेडी टाइमिंग्स और उसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस शो है द लवारी। उनके वन लाइनर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है दैट्स व्हाट शी सेड। और हाँ, अब सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं दीप वैद्य भाई की। तो आज के हमारे गेस्ट हैं दीप भाई। थैंक यू भाई हमारे शो पर आने के लिए। और मैं थैंक यू ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज आपका बर्थडे है और बर्थडे के दिन हमारे शो पर आने के लिए ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपने हमें मौका दिया आज के दिन। मेरी भी बहुत बड़ी बात है कि बर्थडे के दिन में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। नहीं, बहुत सही बात, बहुत सही। पहला मेरा सवाल ये है ना, क्योंकि कल मैंने आपकी देखी स्टोरी और स्टोरी में मैंने देखा कि आपके वाइफ आपके लिए एक बढ़िया सा केक लाए हैं, पर आपने वो केक कट तो किया पर वो केक खाया नहीं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हो। कैसा लग रहा है डाइट फॉलो करके? पहले तो वो जो डाइट है बेसिकली दैट इज लाइक आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर अ मूवी प्रोजेक्ट, but slowly I realized that that diet was necessary for my personal self as well, because I am feeling more energetic, I am having more energy in me, मतलब स्ट्रेस थोड़ा कम लग रहा है, थकान थोड़ी कम लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा मतलब अब तक हेल्थ पे इतना फोकस किया नहीं था। अब तक दिमाग में थॉट यही था कि भाई अगर मुझे एक्टिंग आती है तो मैं फिट क्यों बनूँ। मतलब देर आर एक्टर्स इन बॉलीवुड, देर आर एक्टर्स इन हॉलीवुड, इन साउथ इंडस्ट्री एज वेल, कि जो लोग एक्टिंग बहुत बढ़िया करते और उनको एक्टिंग के लिए लेते। बट स्लोली आई रियलाइज कि वो लोग बहुत सालों से काम करते 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 आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे उनको बस अभी अपना एक्टिंग पे ही फोकस करना और उनके लिए वैसे कैरेक्टर्स लिखे जान रहे। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू वर्क ऑन माई फिजिक, आई वॉन्ट टू फिजिक ऑन माई बॉडी, की जिसकी वजह से आई कैन डू अ बेटर परफॉर्मेंस। कई बार टेक में भी मैं थक जाता। एंड देन आई यूज टू फील कि यार काश थोड़ा हेल्दी होता मैं, काश थोड़ा। तो आई स्टॉप ईटिंग जंक, आई स्टार्टेड फॉलोइंग अबाउट द हेल्दी डाइट फूड प्रोटोकॉल पूरा एक अच्छा फॉलो कर रहा मैं कि ये नहीं तो नहीं, बस खत्म बात। मतलब डाइटिशियन रखा है आपने ये अपने? हाँ, सो मेरी जो साली है उन्होंने अभी आयुर्वेदा में अपनी डॉक्टरेट डिग्री ले ली है। तो शी सेड दैट मतलब मैंने बोला मेरे को मेरा वजन करना है, तो इज देयर अ हेल्थी वे आयुर्वेदिक वे टू डू इट, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, बिकॉज द मूवी प्रोजेक्ट स्टार्ट्स इन फ्यू वीक्स। व्हेन शी सेड कि हाँ आपको कितना टारगेट है, मतलब वो मूवी के लिए आई नीड टू रिड्यूस लाइक अराउंड 10 kgs लोअर बाई वेस्ट साइज बाई एटलीस्ट 2 more points। सो इज लाइक हाँ आई डू इट। क्योंकि जब शुरुआत करते ना तो बहुत मुश्किल लगता भाई वो पहले 3 दिन बहुत डिफिकल्ट थे क्योंकि उसमें मेरे को कुछ भी खाना नहीं था और उन्होंने आयुर्वेदिक की दवा दी थी जिससे मेरा पूरा पेट साफ हो रहा है। बोले बरसों पुराना भी अंदर कुछ आई एम सॉरी फॉर द वर्ड बट संडा शक्कर है तो वो भी साफ हो जाएगा। तो भाई मैंने ज़िंदगी में मेरी टट्टी गंदी स्मेल होती मतलब मैं यूजुअली मेरी टट्टी स्मेल कर सकता हूँ वक्त, वो भी सब तो कर सकते हैं अंदर बैठ, क्योंकि बैठते हैं तो हाँ अंदर बैठते ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऐसा है कि कोई और लग रहा है और मैं अंदर बैठ क्योंकि वो स्मेल कभी ये नहीं है। मैंने तो बोला वो जितना पिया उतना ज़्यादा बास बाहर, तो बोले नहीं उतना भी बास नहीं आता था। बट द इनिशियल 3 days वर वेरी डिफिकल्ट। कुछ खाना नहीं है, टू ऑन लिक्विड्स, मुंह का पानी है और सिर्फ लिक्विड वाटर, ज़्यादा गर्म पानी पीना है। लाइफ में कभी गर्म पानी नहीं पिया भाई, मैं ठंडे पानी के बिना मैं जी नहीं सकता था। लाइक मटका भी मेरे लिए ऐसा था कि ये गर्म है। मेरे को फ्रिज का चिल्ड वाटर भले ही विंटर हो समर हो कोई भी सीजन हो
बट अभी गर्म पानी भी अच्छा लग रहा है। तो अभी तो थोड़ा बहुत तलाव किया है कि आप तो ठंडा पानी पी सकते हो द्वीप पे, गर्म भी चलेगा। क्योंकि मैंने देखा कि रात के 12 बजे आपने फिर केक नहीं खाया, राइस और मूंगी खाया आपने। मूंग की सब्जी और राइस को मिक्स करके मैंने रात को डिनर लिया। नहीं दबा जो हम लोग कल प्रमोशन कर रहे थे नोएडा, तो वो लोग उधर बहुत ऑफर किए कुछ खा ले कुछ खा ले। आई हैड फ्यू पनीर चंक्स एंड ऑल फ्रॉम अ सैंडविच, बट मैंने बोला कि घर जाके प्रॉपर यही खाऊंगा। ये मूवी प्रमोशंस में जाते हो तो इरिटेटिंग क्या लगता है आपको ज़्यादा? भाई ट्रैवल सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। लाइक आई एम अ पर्सन हू लव्स ट्रैवल, बट प्रमोशन में ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि टाइम खत्म ही होता है। मतलब होटल में तुम सो नहीं सकते क्योंकि रात को मूवी के प्रमोशंस में तुम रात को थिएटर विजिट खत्म करके डिनर के सब लोग जाएंगे, उसमें होटल में 2 बजे पहुंचोगे और सुबह 4 बजे तो वापस कॉल आ जाएगा कि भाई वी आर ट्रैवलिंग टू अनदर सिटी। वहाँ जाके रेस्ट मिल जाएगा कि मिलता है क्योंकि वहाँ पे जाके प्रेस मीडिया के साथ बैठ रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, इंटरव्यूज़ कर रहे हो, रेडियो में जा रहे हो, तो मॉल विजिट्स होता है, थिएटर विजिट होता है, तो ख़त्म कर ले करते। तो ट्रैवलिंग इज़ द पार्ट जहाँ पे ऐसा लगता है कि काश मतलब ऐसा कोई विंडो और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा होता है ना कि ऐसे करके से मिर्च पहुँच गया। तो नींद अच्छा मिलता है। वही है ना, ये भी मेरा सवाल था आपसे कि आपका होता है ना दैट्स व्हाट शी सेड, तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने आपको बोली है? नहीं सर सो द थिंग इज कि हाँ भाई ये चाहिए इसमें सच में चाहिए यार, दूसरे लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ पानी। तुम लोग को पता है ना, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट पे बुला के चाय की गिलास में सिर्फ पानी डाल दे, और ये तो यहाँ पे टीम ने बनाई है, ऐसा भी नहीं कि ऑर्डर करके जोमेटो से मांगा दिया है। ठीक है, इसे बोलते हैं मेहनत, कुछ सीखो। तो हाँ पर क्या बात करें, हाँ दैट्स व्हाट शी सेड। सो दी ऑफिस की ये लाइन, मतलब ये लाइन वैसे दी ऑफिस की भी नहीं है, उसके पहले जेनरिक यूज़ होती थी बहुत कम जगह। जैसे कि गुजराती में यूज़ होता है कि अरे हमारा पापा तो घूम उठेगा, लेकिन अगर उसको तुम किसी सीरियल में डाल के उसका बहुत मतलब वो तकिया कदम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए तो वो बन जाता है उस सीरियल का, लेकिन वो था बहुत पहले से यूज़ होता है। यूज़ काफ़ी टाइम से करते हैं। तो चीज़ है कभी वैसा है कि बहुत पहले से यूज़ होता था, दी ऑफिस में वो फेमस हुआ। अभी दी ऑफिस एक ऐसा सीरीज है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लाइक आई हेट दैट सीरियल लाइक एनीथिंग, कि लोग इसको क्यों देख रहे हैं। मेरे को पता है, ये मैं अभी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, लोग ऑलरेडी मेरे को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कमेंट में डालेंगे कि तेरे को द ऑफिस नहीं पसंद तो तू सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बीच डाल देना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखते लोग कमेंट पर लिखते, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वैसी चीज़ है, तो मैंने वो चीज़ ओम को बताई, बोला मेरे को दी ऑफिस पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे को ये दैट्स व्हाट शी सेड टर्म अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसको दी ऑफिस से ज़्यादा अच्छी जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा करना हो अरे बहुत देख भाई ये, तो अभी मैं इसको इतना वायरल करने का सोच रहा हूँ कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये दी ऑफिस पे ऐसा लगे कि लवारी करने लगे लोग है ना, कहीं कहीं अब अपने ग्रुप्स में भी यूज़ करने लगे वो चीज़ें। अरे लवारी शो भाई, हाँ यार वो ऑल लाइक ऑलरेडी गोज टू मनन। मनन का थॉट था कि हम लोग पहले तो हम 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे लाइक, हाँ, और उसका थॉट भी ये था कि हम लोग अगर अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो नेक्स्ट मतलब इसी बार जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उसकी कुछ वियर्ड स्टोरी शेयर करते 3 लोग बैठ के लाइव ऑडियंस के सामने। स्टैंड अप बीट्स रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद लाइव ऑडियंस के साथ ऐसे ही टाइम पास कर, तो उससे शुरू किया तो लोगों को पसंद आया। उसके 2-3 एपिसोड निकले, फिर आया हम लोग का मूवी कम था मेरा जो मैं उसके अंदर, हाँ उसका एक प्रमोशनल वीडियो बनाने का सोच रहे थे, तो मनन भाई ने बोला कि उसका भी वियर्ड स्टोरीज तो होगा ना, बिकॉज यू आर देयर, संजय भाई इज देयर, दर्शन भाई बहुत सारा इज देयर, तो कितनी सारी वियर्ड स्टोरीज होंगी उनकी लाइफ की। मैं बोला हाँ, तो बोले वही रिकॉर्ड कर लेते। बोला तो किस बोले लवारी शो में, तो वो किया, उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आया। देन मनन सेड कि अभी इसको थोड़ा ग्रैंड कर, देन वी स्टार्टेड शूटिंग लवारी शोज प्रॉपर प्रोड्यूस करके। वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट वी आर डूइंग इट फॉर फन एंड फॉर द पीपल। पर बहुत मज़ा आता है वो देख, क्योंकि एकदम से वो चीज़ें निकल के आती है ना कि चिरायु भाई ने कुछ बोल दिया, ओम भाई ने बोल दिया, मनन भाई, हाँ वही चीज़, तब जो पंच लाइन वो आता है ना, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक का। नहीं, हम लोग पूछ रहे थे अभी फाल्गुनी मैम सामने बैठे हो और तुम जाके सीधा उनके साथ ऐसा बोला कि आपके भाई पॉकेट वाल पे ऐसा सब कुछ बात करेगा भाई, तो बहुत क्रिंज होता है भाई वो। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ से मैम कौन से टॉपिक्स नहीं छेड़ने चाहिए, या सर कौन से टॉपिक्स पे आपको बात ज़्यादा करनी है, लाइक यू वांट पीपल टू एजुकेट अप लाइक इन अ फनी वे, टू टेल देम कि इंडस्ट्री में ऐसा भी है जो लोग मिस करें। तो वो सारी चीज़ हम लोग प्री डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मनन भाई पूरा उसको अच्छे से सीधा हाँ गिरा ओके निकलता है। हाँ, मैंने ओम भाई से भी ये सवाल किया था
कि क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपका जो ग्रुप है 4 जन का, वो ऐसा है कि ऑफ स्टेज ऑन स्टेज सेम लगता है, क्योंकि जो ऑफ स्टेज नहीं होगा तो वो ऑन स्टेज भी नहीं दिखेगा। हाँ। अगर वो केमिस्ट्री नहीं होगी ऑफ स्टेज में आपकी, तो वो चीज़ें नहीं दिखेगी। तो उन्होंने अपने अपने जवाब दिए हैं ओम भाई ने। मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है, तो क्या चारों की क्वालिटीज़ है जो वो ग्रुप को भी बनाए रखती है और इंडिविजुअल भी रखती है? हम लोगों में आई गेस कि एक तो हमने इतने साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं एंड वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स बिहेवियर। इमोशन भी पता चल जाता है कि अगर कोई आप, तो मैंने एक चीज़ वो शुरू कर दी है अभी कि अगर हम लोग यूजुअली शो के बाद एक फ़ोटो लेते सब लोग के साथ, मतलब ऑडियंस के साथ, हाँ, वो सेल्फी तो लेते हैं। अगर कोई थिएटर में बैठा है, लाइक हम लोग अंदर रैप कर रहे हैं, उसको आधा घंटा लगता है, उसके बाद भी अगर कोई बैठा है कि नहीं मेरे को तो मिलना ही है इन लोगों से, सब सेल्फी की एक पिक्चर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई आपके स्टेज के ऊपर ओम की हाइट के ऊपर जोक मारेगा, या मनन के कलर कॉम्प्लेक्शन पे जोक मारेगा, या चिड़ा बहुत सैड रहता है उसका मुंह एकदम डल है उसके ऊपर जोक मारे, then I am not going to click a picture with that person because I have respect for my brothers, and if somebody is not respecting my brothers, then I'm not going to appreciate that joke with you. क्योंकि वो जोक बोल दिया उसके बाद भी मैं उसके साथ फोटो खींच रहा हूँ, मतलब आई एम इनडायरेक्टली एक्सेप्टिंग दैट। हम लोग का ब्रदर बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। कोई आके हम चारों के अंदर कोई मतलब कोई झगड़ा करवा के तो दिखाए, हम लोग अंदर सब बहुत झगड़, मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा वो इंडिविजुअली मरण के साथ बहुत झगड़ रहे हैं। वो क्रिएटिव चीज़ की क्रिएटिव डिफरेंसेस ले लो, या हिज एम्बिशन एंड हिज परसेप्शन फॉर अस कि दीप भाई ये कर सकता है, दीप भाई तू ये कर, ओम तू ये कर, चिराग तू ये कर। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि यार वो आप ऐसा सोचते हो, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोग तो हमारी लाइफ पे बोल्स कुछ अलग ही लेके बैठे हैं। तो बोले लेकिन वो करो, लेकिन ये भी तो करो, ये भी तो करो, लाइक ही पुशेस अस वेरी मच। तो कई बार उसके अंदर आर्ग्यूमेंट का होता है, बाद में घर पे जाके ऐसा सोचते तो हाँ मिसे मनन तो सच ही बोल रहा है। लाइक सही बात। हम लोग को ऐसा होता था कि हाँ यार मनन वैसे सच तो है, ट्राई करने में क्या है, लेट मी गिव इट अ ट्राई, समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स इट डजंट। उन्होंने वही कहा था ओम भाई ने भी कि रिस्क बहुत लेते हैं वो बहुत रिस्क लिए थे भाई। तो मतलब तो बेसिकली हम चार जो अलग अलग लोग साथ में क्यों हैं, क्योंकि हम सबकी एक अलग थॉट है। लाइक वी आर जब हम लोग साथ में होते हैं ना, तब हम लोग के थॉट सब मैच करते हैं। एंड वी ऑल्सो रिस्पेक्ट कि हमारे इंडिविजुअल थॉट्स के। तो स्टेज के ऊपर भी यूजुअली अवॉइड डूइंग हाइट जोक्स इन फ्रंट ऑफ हो। लाइक अगर लवारी में कुछ है, हाँ एक दूसरे को हम लोग टीज करते हैं, बट यू विल हार्डली सी अस मेकिंग जोक ऑन ओम इन लवारी ऑन हिज हाइट। बहुत कम, बहुत कम, उल्टा वो 7 चले जाते। एवरीबडी इज ब्रिंगिंग न्यू थिंग ऑन द टेबल। लाइक मनन वो अपना एक्सपीरियंस ला रहे, कॉन्टेक्स्ट ला रहे, प्लस उनका जो एक थॉट है, एक अलग थॉट है कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर लीड करना कि इसको फुल पोटेंशियल तक कैसे लेके जा सकते। तो मनन भाई का वो विजन रहता है। चिराग ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जोक्स एंड ही हैज आल्सो वर्कड इन मुंबई इंडस्ट्री वाइल राइटिंग। अभी जाकिर भाई का भी एक शो है। हाँ, भाई के शो में भी वो राइट कर रहा था। ही इज आल्सो समटाइम्स राइटिंग विद नीलेन भाई, ही डॉक्टर स्क्रिप्ट फॉर फ्यू अदर पीपल, so he has a lot of experience in that industry as well, so he brings that professionalism and that those thoughts कि इन लोगों का क्यों सक्सेसफुल जाता है और हमारे यहाँ हम लोग वाटर भी मिस तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे लाता है। देन ओम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्रेजी आइडियाज, स्टोरीज। उसकी लाइफ में इतना सब हो चुका है और उसका फैमिली पूरा पागल है। ओम का फैमिली, आई एम नॉट जोकिंग, वो पूरा फैमिली पागल है। किस हिसाब से बताओ भाई वो लोग बहुत क्रेजी है। वो लोग को अभी मैं मैसेज करूँगा ना अगर ओम को कि ओम आई एम थिंकिंग टू गो आउट विथ योर फैमिली टुमारो मॉर्निंग, वो लोग प्लान्स बना के शाम को बस बुक कर दे कि यहाँ चलो ना, पूरा बट फैमिली और दीप भाई अपन जाते हैं घूमने। उन लोगों का गोवा का प्लान ऐसे बनता है भाई, रात को 2 बजे डिसाइड करते कल सुबह की ट्रेन पकड़ के जाना है और वो लोग निकल जाते हैं। वो दिल्ली चाहता है 3 लोग नहीं, यहाँ 3 मतलब ओम का फैमिली, उसके चाचा और दूसरे चाचा, ऐसा वो लोग सब लोग ऐसा ही करते। तुम लोग को काम करना नहीं बोले हाँ वो संभाल लेके, लेकिन अभी फैमिली ने बोला जाने का तो जा लेके। और वो वहाँ पे जब भी जाता है कब अलग क्रेजी एक स्टोरी लेकर आता है, क्रेजी उसके साथ ही सब क्रेजी और वियर्ड चीज़ें होती है और वो होती है, मैंने अपनी आंखों से देखी। तो वो लाता है और मैं भी कुछ तो लाता है वो। उन्होंने ये कहा था, जैसे ओम भाई का बात आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर ओम भाई ने ये कहा था कि अगर दीप भाई को एक आइडिया देंगे ना तो
तो उसकी वो काफ़ी सारी ब्रांच निकाल देंगे। हाँ मतलब वो जो फर्स्ट थॉट का जो ब्रांच है ना कि सपोज अगर किसी ने लाइट, ये सपोज लाइट है तो लाइट के ऊपर किसी ने एक ट्वीट लिखा है, लाइट के ऊपर किसी ने डिस्क्रिप्शन लिखा, तो मैं वो लाइट का एक अलग ब्रांच भी ढूंढूंगा कि अच्छा ठीक है अगर ये लाइट ना होती तो क्या होती, इसको कैसे यूज़ करते, इसको घर में ट्यूबलाइट की तरह की तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इसको कैसे, इसको स्ट्रीट लाइट पे लगा सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे, तो वो सारे बस आइडियाज़ कि इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, यूज़ क्या करना चाहिए इसका, तो वो मैं ऐड करता रहता हूँ। और उसके बाद एक अलग मतलब राइटिंग फेज में बहुत मज़ा आता है वो चीज़, व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ स्केच और एनीथिंग, तो मैं यूजुअली बहुत एंड में पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं पहले से नहीं बैठता, नहीं तो पहले से ही था, पहले से मूवी ऐसे टेढ़ा जाता है या मतलब जो स्केच है वो पहले से ही टेढ़ा जाता है, बाद में लोगों को रिलेट नहीं होता, तो इसीलिए मैं उन लोगों को एक सीधा रास्ता लिखने देता हूँ, फिर मैं बढ़ते बढ़ते अपने इनपुट्स ऐड करता रहता हूँ जो फनी भी होते हैं, अच्छे कर रहे, तो एक अलग टेंजेंट भी मिलता है कि टेंजेंट ही और वापस बाद में स्टोरी के साथ स्मूथ गया। तो हाँ वो सब है कि हम चार वैसे अलग सोचते हैं लेकिन वी आर यूनिफाइड एंड वी आर टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर थॉट, इज अ लवारी शो। और इवन ऑफिस के अंदर भी लाइक हम लोगों को अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा है ऐसा पता चलता है ना, तो सब लोगों के ओपिनियन सेम ही होंगे कि हाँ ये बंदा या ये बंदी काम नहीं कर, तो साथ में टीचिंग करता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं। 2015 में शायद आपने शुरुआत की थी अपने कॉमेडी करियर की। क्या था वो स्टोरी? कि एक ओपन माइक था, तो मैं एक जॉब कर रहा था मुंबई के अंदर, आई यूज टू रिक्रूट फॉर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उन लोगों के लिए आई वॉज वर्किंग में रिक्रूटमेंट फॉर्म, लेकिन काम पसंद नहीं आ रहा था मेरे को, तो मैं छोड़ के बड़ौदा तो आ गया कि अभी आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ करे के लिए, लेकिन अभी बाप दादा पीछे कोई है ही नहीं, किसी ने चेयर नहीं की इंडस्ट्री में काम, तो कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, काम कैसे मांगे, कैसे मिलेगा, तो कॉमेडी फैक्ट्री के वीडियोस बहुत देखता था मैं तब, तो मैंने देखा फेसबुक पे पोस्ट आया कि देयर इज एन ओपन माइक, बोला क्या होता है ओपन माइक, तो गूगल पे सर्च किया, मालूम ही नहीं कभी भी ओपन माइक क्यों है, बोले उधर जाके लोग अपना नया कंटेंट ट्राई करते, तो बोला ठीक है कहाँ से ले लाने का नया कंटेंट, तो पता चला कि वो खुद लिखते हैं। अच्छा लिखना शुरू किया, वाला 5 मिनट का जोक लिखने का बिंग डे, तो बेटा लिखा मैं ये जो बच रही है, हाँ ये इधर से यहाँ ये फनी है, ये कर सकती है, लिखा है कच्चा ही। फिर मैंने उसका टिकट खरीद लिया, टिकट ही खरीदने का होगा परफॉर्मेंस के लिए भी, फिर जाके बोलो कि मेरे को परफॉर्म करना है, वैसा तो नहीं होता। क्लासरूम में ऐसा हाथ पर करते हैं, मैं आ गया परफॉर्म करता, मैं तो टिकट ले लिया, उधर जाके पता चला कि अगर परफॉर्म करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग है, उसके लिए तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हाय माय नेम इज सो एंड सो, आई वुड लाइक टू ट्राई स्टैंड अप कॉमेडी, कैन गिव मी अ चांस। मेरे वो प्रोसीजर मालूम ही नहीं था, मैं तो टिकट खरीद के दिखा रहा हूँ, स्कैन किया, तो बोले ठीक है जाओ धन्यवाद, बोला देखो परफॉर्मेंस कब करने के, क्योंकि तू परफॉर्म भी कर रहा है, बोला हाँ मतलब टिकट खरीदा, हाँ बोले टिकट खरीदा तो थोड़ी भाई ऑडियंस है। तू तो ऑडियंस है, फिर वो रजिस्टर करके परफॉर्म करना है, बोलो प्लीज़ चांस दे दो यार, ऐसा मत करो ऐसा मत करो प्लीज़, वन भाई आए तभी ध्यान देखा हूँ, तब पे बोला टॉक टू माना, बोलो मतलब मैं सीधा महान किसाई से बात करूँ डायरेक्ट, बोलो पीछे में कोई नहीं, बोले हाँ वो बात कर सकते हो, होता है जुबाब। मनन भाई आए, मैं गया उनके पास, बोले कि हाँ करे वो क्या था नाम है, बोले पाँच भाई परफॉर्म कर, मेरे को मालूम नहीं, आई एम सो सॉरी पहली बार कर रहा हूँ। बोले किस टाइप के जोक से थे, बोला कि करने वाला अब ये जोक है, फिर ये तो ठीक है 5 मिनट करते, तो गया मैं ओपन माइक में, तो मेरे पहले और 3 लोग थे, वो तीनों लोग बहुत गंदा आ गए, तो मेरी तो फट के हाथ में आ गया, बोला अभी यार ये लोग तो इतना गंदा टाइम करके गए, मैं कैसे करूँगा कैसे करूँ, मैं क्या मैंने की मचा दिया, लोगों को बहुत पसंद आया, तो मैं बोला क्या ये तो अच्छा है, हमारे मैं बोले कहाँ था तू अब तक, कोरोना में ही था, बोला हाँ लेकिन मैं पढ़ाई मुंबई में किया, उसके पहले विद्यानगर ये वो, बोले ठीक है चलो अभी लिखो नया कंटेंट लिखो, नेक्स्ट ओपन माइक किया तेरा स्लॉट कंफर्म है लेकिन लिखना या ओके डन, लिखा नेक्स्ट ओपन माइक में मैं भी होगा हाँ बाद में लिखता क्या लिखता या मनन भाई ने समझा है, मनन भाई चीज़ों ने बताया, तो तू एक थिएटर एक्टर है, तो तू स्टेज पे जोक हैक कर रहा है, एनेक्ट कर रहा है, मतलब वो शायद एक तरीके का फॉर्मेट हो सकता है, बट यू ऑल्सो फाइंड योर वॉइस ऑन स्टेज कि who Deep Vaidya is like. Do you want to be called on stage as Deep Vaidya, or do you want to be called on stage as a particular character which you are portraying? Do you want to be called on stage as Deep Vaidya? Do you want to be recognized with your name? Like, do you want people to come after the show and say, Deep, can I have a photo with you? Or Deep, I enjoyed your bit. बोला हाँ, तो बोले हाँ, if you want to be known by Deep, then your thought should be, and you perform as Deep Vaidya, who you are in real life.
और ये चीज़ समझने को मेरे को 1.5 साल लगा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं अब तक जितनी बार भी स्टेज पे चढ़ा हूँ, आई हैव नेवर बीन माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज प्लेड अ कैरेक्टर और एज एक्टर। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करने में कि स्टेज पे तो एज अ पर्सनल सेल्फ भी जा सकते, वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी। आपको लगता है ये चीज़ कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आपने लंबे टाइम के लिए किया, जैसे भव्या गांधी ने टप्पू का कैरेक्टर किया, तो उसकी वजह से फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती है? अभी जेठालाल का असली नाम क्या है? दिलीप जोशी। ठीक है, अभी आप उनको जानते हो, लेकिन वो कभी भी निकले को है। दिलीप जोशी का दूसरा काम क्या याद आता? हाँ, वो पुरानी मूवीज़ हमने देखी है तो हमें पता है, लाइक जनरेशन वाइज नहीं पता चला। इट डिपेंड्स कि आप साथ में और क्या क्या कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई फील। लाइक अभी मेरे को मेरा घर चलाने के लिए मेरे को कल उठ के बोलेंगे तारक मेहता वैसे कि भाई तेरे को कल से हम लोग लेट से कि पोपटलाल का काम दे रहे थे सपोज एग्जाम, तो मैं मना थोड़ी करूँ, वो एक ऑलरेडी रनिंग सीरियल है, मैं उधर जाऊँगा, मेरा घर चलने वाला है उससे। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा कि अगर जैसे कि साराभाई वर्सेस साराभाई है वेरी गुड एग्जाम्पल, उसके अंदर मोनिशा का जो कैरेक्टर है जिसने उसको ब्रेक करके अनुपमा बनाया, रूपाली कामपुरी, तो लाइक उसने बहुत एक तो मोनिशा जैसा कैरेक्टर किया कि जो पूरा पागल और क्रेजी है, दूसरा अनुपमा किया कि जो लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है, स्पेशली हाउसवाइफ्स का और घर में जितनी भी फीमेल चिंदी को देखती है, तो उनके लिए तो करो तो कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हारा एक पूरा इमेज पूरा धो डाके, इतना कुछ अलग कर डालो कि लोग ऐसा सोच ले कि भाई ये क्या वर्सेटाइल बंदा है अपन की। सो दैट्स व्हाट आई फील कि करना तो चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम डरो, लेकिन फिर इससे बाहर निकलने का भी एक रखो यार बुदा कि भाई अगर मैं ये करते करते मैं जिस दिन ये बंद हो जाएगा, कभी तो बंद होगा ना एक, उसके बाद क्या? तो उसके बाद क्या मैं पब्लिक अपीयरेंस ही करता रहूँगा, करती रहूँगी, अब मेरे को स्टेज पे वही नाम से बुलाते रहेंगे, टीवी गोइंग फॉर पोपटलाल और वापस भी जाना है, क्योंकि भाई इसमें कुछ एक और चीज़ ऐसा करो उसके बाद कि जो उसको भी टॉप कर दे, और वो तुम्हारा बाद में बेंचमार्क बन जाए, बाद में तुम उसको भी टॉप करो, दैट्स हाउ द करियर गोस। तू नई जगह पे सेटिस्फाइड क्या मैं तो इधर का राजा हूँ, तो हाँ तू वो गली को, तू राजा नहीं, तू वो गली का कुत्ता है। राजा बनना है तो जाओ अलग अलग जंगल में शिकार पर, तो हंट फॉर न्यू रोल्स बेसिकली इस इंडस्ट्री। ट्रू, क्योंकि जैसे मैंने आपके प्रमोशंस देखे, सारी चीज़ें देखी, अगर भव्या कहीं पर इंटरव्यू भी देने जा रहा है ना, तो ज़्यादातर वही क्वेश्चंस आ रहे हैं पुराने वाले, वही आ रहा है। और उनका भी एक परसेप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने छोड़ा इसलिए ताकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ हम ताली बजाने के लिए है ना, लाइक उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था वो चीज़। तो वही कि कई बार वो चीज़ अटक जाती है तो फिर इंसान को निकलने में बहुत टाइम लगता है उसको। सो यू शुड नॉट गेट स्टक, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर रख, लाइक इफ यू आर हैप्पी तो करते रहो, तो करते हैं। लाइक तुमको अभी वहाँ पे 2 पैसा मिल रहा है कि बस मेरा करियर इधर ही ख़त्म हो जाए, या मैं इधर से पैसे छापूँ, एफडी में डालूँ, इन्वेस्टमेंट करो और बाद में मेरा बस घर चलता रहे, मेरे को और कोई टेंशन नहीं थे, तो तुम करो। बट लेकिन करने के बाद तुम जाके कुछ और कर नहीं रहे हो और साथ में कंप्लीट भी करो कि यार लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं जानते, मेरे कैरेक्टर के नाम से जानते, देन यू आर एट फॉर। तो मैं जो पहले बोला वो उन लोगों के लिए कि जो लोग कंफर्ट जोन में। हाँ सही बात है, क्योंकि फिर आपको फिर टप्पू जैसा, भव्या गांधी जैसा मतलब स्टेप लेना पड़ेगा। और वो बंदा कर रहा है भाई, वो मेहनत कर रहा है उस भव्या गांधी के लिए कहूँगा, क्योंकि शायद हमारी एज सेम होगी या फिर थोड़ा छोटा होगा मेरे से, बट हमने ना, हमारा वो बचपन का वो हीरो है, जितनी बार भी हम सबके घर में तारक मेहता चलता है, तो वो हमारे बचपन का हीरो है, क्योंकि लीडर वैसा होता है। यस। तो जब उसे फिर एक टाइम के बाद नहीं देखा सीरियल में और दूसरे कैरेक्टर्स करते हुए देखा, सो एज एन ऑडियंस हमारे लिए भी बहुत डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर करते हुए उसको देखा। भाई आपकी मूवीज़ की जो शुरुआत है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि पहली मूवी मिलना हर इंसान के लाइफ में एक सपना होता है, और आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा वो क्या होता है, स्टेपिंग स्टोन होता है कि अपनी करियर में आगे बढ़ना। सो अपनी पहली मूवी के बारे में, वो कैसे मिलना आपको? So Chorvali Tangakare was my first movie, and the Comedy Factory was doing script doctoring for that particular movie, जिसमें मनन चिरायू वो लोग they were involved in the after writing process. So script doctoring is basically कि स्क्रिप्ट लिखी पूरी लिख चुकी है, लेकिन उसको तुम एक अलग परसेप्शन से देखो, कहाँ पे उसको तुमको पंचअप करने की ज़रूरत है वो लग रही है, तो उसके इनपुट्स लिखो
कोई डायलॉग्स उनको लग रहा है कि ये रेपिटेटिव है, डिलीट कर, कुछ सीन्स लग रहे हैं कि ये लंबा है तो उसको क्रिस्प कर। ओके और कहाँ पे मीनिंग मिसिंग लग रहा है कि यहाँ पे अपन ये सीन के अंदर जो बोलना चाह रहे हो आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे अगर कुछ एडिशन डालना है तो डाल। सो दैट इज़ द बेसिकली द स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग पार्ट। ओके या उसको टेलरिंग भी बोल सकते हैं कि कापड़ तुम तल कापड़ ले लीजिए, अब हमारी शर्ट सीवा नहीं। सो बेसिकली वो जो रिपोर्टिंग के जितने भी कैरेक्टर्स थे उसमें प्रीति दास की आरिस है, मैं बाद में कृति शास्त्री वो भी थी, तो शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमेडी, लाइक नॉट 100% पार्ट, but we used to work with her whenever we needed her in one of the videos on YouTube. So she was also in good touch with us. So we decided कि मन तो ऑलरेडी टेररिस्ट का रोल कर रहे हैं, चीरा उसके अंदर इंश्योरेंस एजेंट है, वो जैसे उसके अंदर डबल रोल किया सर। सो बच्चा सिर्फ मैं ही था, प्रीति थी और आरिस था, तो बोले इन लोगों को न्यूज़ रिपोर्टर दे देता। एंड वो मतलब लाइफ का पहला शॉट है, 3 स्क्रीन स्टूडियो के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ। एंड लकीली उस दिन राहुल एंड विनीत भाई ने बोथ सेट कि इसको चिरायु भी देख करेगा। सो दैट पर्टिकुलर सीन वॉज टेकन केयर बाई चिरायु, बिकॉज दे सेट कि वीक एक तो एनीवेज मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आ रहा हूँ, प्लस आरिज ने उसका भी शायद फर्स्ट टाइम ही था वो मूवी दे और प्रीति भी। एंड दे सेट कि चिरायु यू हैव अ गुड कनेक्शन विद देम और स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग और ये पर्टिकुलर सीन्स तुम लोगों ने ही लिखी है किया, तो we give you the flow, we'll sit there, if something is going wrong we let you know, but you take charge. So चिरायु ने बोला कि दीप बस वही करना है जो अपन यूट्यूब पे करते हैं, just have fun, मैं मासी फाड़ना। These were the words of चिरायु। और लाइफ का टचवुड पहला टेक ही 1 टेक दे दिया था। I was close in the entire studio, everybody was enjoying। दे से कि देख हम लोग को मिल ही गए, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। तेरे को सेकंड टेक देना है तो देख, हम लोग यूज़ यही करने वाले हैं। इफ़ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग मैजिकल इन द सेकंड टेक तो दे, वरना हम लोग तो यूज़ यही करने वाले हैं जो ऑलरेडी तूने फर्स्ट टेक में दिया वही बोला। सर एक थोड़ा मस्ती करना है, हाँ ठीक है लगाओ क्या हो रहा है, और बस टेक करेंगे, सेफ्टी टेक ऐसा होता है। बोले सेफ टेक लेंगे सेफ टेक, तो उसके अंदर मैंने बस एक इम्प्रोवाइजेशन ही किया था जो उन्होंने फाइनल एडिट में रखा भी है कि डायलॉग ऐसा था कि यूजुअली न्यूज़ एंकर ऐसा बोलते हैं पीछे ग्रीन स्क्रीन होता है, तो प्रोवा होता है ताकि वो लोग जो भी ऐसा अच्छा देना है वो सब कुछ। तो मैंने वो ऐसा था कि एक बंदा जो बॉम्ब चोरी करके भाग चुका है और वो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसका स्केच हमारे आर्टिस्ट ने बना लिया है, ध्यान से देखिए इस चेहरे। तो यहाँ पे ऐसा उसका फोटो आता, अभी मेरे को तो मैं ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पे फ़ोटो नहीं आ रहा, तो मैंने बोला ध्यान से देखिए इस चेहरे को, देखिए बस इतना बेहतर। हाँ, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने सिर्फ उतने पार्ट का सेकंड टेक में से ये बाकी का पूरा जो पहला टेक गया था पूरा वो रखा हुआ। तो एंड मूवी देखने के बाद भी जो मूवी ख़त्म होता है तो उसके अंदर जब मैं उसको टेररिस्ट बुला रहा हूँ तो भी गेमिंग से एक्टर ऐसा है कि जो गुस्सा रहता है पूरे टाइम एकदम करिए, हाँ अरे कमा वो, तो इतना गुस्सा हो जाता है कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको टेररिस्ट बुला लिया यार, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, 60 रखे 3 लोग खुद को टाटा मार देता है सॉरी ऐसा करने के लिए। तो वो मूवी का आखिरी जोक वॉज माई, लाइक लोग ऑडिटोरियम से अगले बार हंस के जब निकले थे तो वो मेरे जोक पे निकले, तो वो पूरी मूवी का एक्सपीरियंस बहुत सही था भाई। लाइफ की पहली मूवी है, मैं कैमरा देकर रेडी बैठा हूँ कि एंड क्रेडिट रोल में मेरा नाम आएगा, तो उसके अंदर लिखा हुआ है न्यूज़ एंकर, एंग्री न्यूज़ एंकर दीप वैद्य की जगह दीप बदियानी, भाई सिंधी बना दिया रहा, ब्राह्मण से सिंधी बदियानी, मैं बोला दीप बदियानी बोलता भाई साइड में, बोले तेरा ही नाम है, बोला अरे आरिश का भी नाम गलत था उसके अंदर, आरिफ ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अरे आरिश या आरिफ ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो यार वो गलती है भाई, अभी भी हो सके तो प्लीज चेंज कर दो यार। ये मेरा सवाल इसलिए कि बचपन का जो अपना क्या कहते हैं ट्रेड्स रहते हैं ना, वो हमारे जवानी में आते हैं, ठीक है, और हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं। तो बचपन से ही आप लाइक मस्तीखोर थे, या जो आपके कैरेक्टर्स में दिखता है अब वो पहले से ही थे, आप आर्टिस्ट, आपको लगता है कहीं ना कहीं आप पहले से ही अपने स्कूल्स में किया था एक्टिंग, या ऐसे ही रैंडमली शुरू हो गए? बचपन में मैं मतलब ऑफ कोर्स मस्ती में तो हम सब करते हैं, तब बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर होते या नहीं करते, या मे बी उन लोगों का भी एक अलग परसेप्शन होगा मस्ती को लिए। लेकिन मैं मस्ती करता था, अभी भी लाइफ में मस्ती करता हूँ, बट मैन आई वॉन्ट सेट आई एम वेरी डिसिप्लिन,
अगर तुम मूवी के सेट पे मेरे को देखोगे तो मैं बहुत कम मस्ती करता हूँ। लाइक अगर सब लोग मस्ती कर रहे हैं तो मैं हाँ हंसी मजाक में थोड़ा टाइम पास कर लूँगा, थोड़ा मज़ा ले लूँगा। लेकिन जैसे ही कोई बोलेगा कि चलो एक रिहर्सल करेंगे, तो नो मैटर वॉट आई एम डूइंग, इवन इफ आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम टेकिंग रेस्ट, आई एम टेकिंग अ नैप, आई एम डिस्कसिंग समथिंग विद समवन, आई विल जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड आई विल कम ऑन द फ्लोर फॉर अ रिहर्सल। भले ही वो कैमरा रिहर्सल हो या कॉस्ट्यूम रिहर्सल हो या कुछ भी हो, प्रोडक्शन रिहर्सल हो, लेकिन वो रिहर्सल काम का है तो टेक अच्छा है। वो लोग बोले कि चलो एक बार डायलॉग्स रिहर्स कर लेते हैं, खड़े खड़े तो खड़े खड़े, उन्होंने ठीक है, डायलॉग्स के साथ भी रिहर्सल कर लेता। तो उस हिसाब से मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, और वो डिसिप्लिन मेरे में आया। मेरे जो थिएटर के सर है डॉक्टर दीपन भट्ट साहब, उन्होंने मेरे को जो सिखाया है उसके अंदर ये डिसिप्लिन मेरी लाइफ में वो लाए। फांसी में पहले बहुत बेटा बेचार, और मेरे को लगता है कि मैं एक्टर इसलिए बन पाया क्योंकि मैं बचपन में झूठ बहुत बोलता और बहुत कन्विक्शन के साथ था, बहुत कन्विक्शन। मतलब ऐसा कन्विक्शन भी मेरे माँ बाप कई बार मान लेते थे कि नहीं नहीं ये झूठ, सच बोला। सच। भाई मैं कितनी बार स्कूल नहीं गया हूँ ये बोल के मेरे पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या मैं बाथरूम में गिर गया। अगर मैं बाथरूम में गिर गया हूँ तो मैं अंदर आवाज़ करता था भाई बाथरूम में कि पाल्टी पूरा से ठन 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 आवाज़ है, वो शूल गिर गया, ऐसा सब पूरा आवाज़, प्रॉपर आवाज़ के साथ अंदर, कि बाहर लोगों को ऐसा लग रहा है चाहिए कुछ हुआ है थोड़ा। झूठ इतना कन्विक्शन से मैं बोलता था। तो बाद में थिएटर जब शुरू किया धीरे धीरे, दीपन भट्ट साहब ने सिखाया वो सब, तो तवेली ऐसा ही था। और तब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं बचपन में झूठ बोलता था और लोग मान जाते थे, मेरे को एक्टिंग में वही तो करना है, इतनी कन्विक्शन के साथ ये बताना है कि मैं ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हूँ तो लोग मान जाए, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। तो मैं बस जब भी बोलते हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन, तो मैं झूठ बोलता हूँ कन्विक्शन। कि मैं ये हूँ, वो मानना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स के साथ हम आपकी बहुत फ़ोटोज़ देखते हैं इंस्टाग्राम पे, और कहते हैं ना कि वो जो प्यार है ना वो फ़ोटो में दिखता है, जो क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं वो चीज़ कर पाते हैं। जैसे वो आपके पेट को टच करके फ़ोटो रखना, ठीक है, आपके मम्मी के साथ रखना, तो कैसे वो चीज़ भी आप। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि उनका क्या रिएक्शन होता है जब आपने शुरुआत की थी, और अब जब आपको देखते हैं कि भाई मूवीज़ आती है तो 5 में से 3 में दिखेगा ही दिखेगा। भाई मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब इनिशियली ऑफकोर्स दे ऑल्सो, मतलब मेरे को पता ही, जब मैंने बोला था कि मैं करियर चूज़ करना हो तो मेरे सामने तो डिस्कस नहीं किया रहेगा, लेकिन जब रात को सोने से भाई वो दोनों आराम से बेडरूम में होंगे तो डिस्कस किया तो पहले कि ये ऐसा बोल रहा है, क्या करना चाहिए इसको। तो सपोर्ट करेंगे, मना नहीं है, लेकिन क्या कैसे आगे में से पड़े, अगर नहीं चला तो हाउ आर बी वेट टू डी। बिकॉज एज अ पेरेंट दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट कि अगर मैं ट्राई करूँगा, मैं भले ही कितना अच्छा एक्टर हूँ, भाई कितने सारे एक्टर ऐसे हैं कि जो आज भी मतलब काम ढूंढ रहे, उनको नहीं है। सो लोगों को टेंशन यही रहता है कि आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर, आर्ट फील्ड में बेसिकली, चाहे तुम एक्टर हो, सिंगर हो, पेंटर हो, कोई भी हो, अगर तुमको एक अच्छा एक्सपोजर या अच्छा कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि हमारी फैमिली में दूर दूर तक भाई कोई किसने थिएटर किया है, कॉलेज में, स्कूल में, वो सब किया है, लेकिन प्रोफेशनली ये कोई परस्यू नहीं कर रहा है, तो हाउ इज ही गोइंग टू कंटिन्यू हिज जर्नी। और अगर नहीं चला तो क्या, तब अपन उसको कैसे डील करें। तो उन लोगों का वो सब माइंडसेट उन लोगों ने रेडी रखा था। एंड माई फादर, आई वुड लाइक टू जस्ट थैंक यू, लाइक मैं जितनी बार थैंक यू बोलूँगा उतना कम है। वो आज भी मेरे को एक बार फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आज भी टिल टुडे, कि अगर कोई मेरे को, मतलब ऐसा होता है कि मूवी के पेमेंट्स बहुत लेट आते हैं कई बार, लाइक ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट कभी, ऑफकोर्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गुजराती इंडस्ट्री इतना प्रोफेशनल नहीं है, प्लस कॉमेडी फैक्ट्री ऑल्सो मैनेजेस में, जो पेमेंट टूवर्ड्स टू द कॉमेडी फैक्ट्री, देन दे ट्रांसफर इट टू मी, इसके अंदर टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाता। तो समटाइम्स आई हैव टू पे माई बिल्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू हाउस होल्ड स्टफ। तो कई बार पापा टू पे, फैमिली टू पे बेचते कि भाई बिल बन में जाए, एंड आई से कि पापा आप भर दोगे, मैं बाद में आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसलिए वो खेला पर दूंगा, उसमें क्या अपन सब करने से दूंगा। मैंने बस इसलिए शेयर किया कि इतना बिल आए, ये भरने का है, कौन भर रहा है, ऐसा ना हो कि डबल भरे और अपन बाद में क्रेडिट में चल रहे कि लाइट बिल में लिखा हो रहा है कि तुम्हारे इतने पैसे जमा। तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि कौन भर रहा है इस महीने का पैसा है। सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। लाइक कोविड के टाइम पे तो भाई साहब, भाई काम ही नहीं था, कुछ काम नहीं था, और उस टाइम पे पापा ने जो है किए भाई, वो वहाँ भी रहते थे, मैं बड़ौदा रहता हूँ, उन लोगों ने, उन्होंने दोनों घर का सब
कुछ टेक केयर कर लिया मैं, सब कुछ, विदाउट इवन ब्रेकिंग एनी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। लाइक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं टूटा, कुछ भी नहीं। घर का लोन वोन जो भी चल रहा है वो सब कुछ तो पे ऑफ कर ही रहे हैं, गाड़ी का भी भर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, लाइट बिल भी पे कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे थोड़ा वो दिया था कि लाइट बिल नहीं आएगा चलो 3 महीने तक, लेकिन तुम लोग संभाल के यूज़ करना, ऐसा ना है कि 1.5 लाख का बिल है तुम लोग। लेकिन वो भी एक अच्छा था, और प्लस पापा ने सब कुछ संभाल लिया भाई। तो आई जस्ट थैंक यू। मैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है, बोला मम्मी बहुत शेयर मत करते हैं। अरे नहीं, मेरी मम्मी इंस्टाग्राम पे नहीं है, नहीं मतलब व्हाट्सएप पे भेजते होंगे ना सबका। उसका व्हाट्सएप बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे को अगर मेरा मूवी कोई रिलीज़ हो रहा है तो मैं बस पापा मम्मी और हम लोगों का जो, हम 4 लोगों का 5 लोगों का जो फैमिली का ग्रुप है, वही देश काम 4-5 लोगों का, मैं उसमें उस डालता हूँ कि ये गाइस दिस इज द नेक्स्ट मूवी कमिंग। सुबह तक वो सब ग्रुप में आ चुका है, वो मेरी मम्मी भेज ही देती है सब ग्रुप में, भेजती तो है। उसके बाद कई बार तो अभी खाना खाने गए डिनर पे, तो 1-2 लोग ऐसा वो पहचान जाता है टेबल पे, और वो लोग ऐसा बात कर रहे हैं, तो मम्मी का ध्यान हमारी कॉन्वर्जेशन पे नहीं है, मम्मी का ध्यान आजू बाजू के टेबलों पे, और मम्मी बोलते हैं वो वाले टेबल पे तेरी बात चल रही। बोला हाँ मम्मी, तुम उनको जो मुझसे बांध दे रहे। बोले नहीं वो फोटो खींचा क्या ना, मैं बोला मैं क्यों जाऊँ सामने, और मैं इधर तुम लोग के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने आया। तो कई बार अगर कोई आता है फोटो लेने, बोलता हूँ कि थोड़ी देर बाद लेके आए तो फैमिली टाइम। सो पीपल डू रिस्पेक्ट, बट माई मॉम डजंट रिस्पेक्ट। हाँ मम्मी लाइक नहीं लाइक खींचा, अभी अब भी खींचा, उसको बहुत मजा आता है ये देख के मेरा अब मम्मी क्यूट होती है ना, मजा क्यूट है यार, मेरे वो भी बहुत क्यूट है। मजा। तो मम्मी का इमोशनल सपोर्ट था, पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट था, एंड दे आर स्टिल सपोर्टिंग मी फॉर माई वर्क, एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स वैसे अच्छे ही होते हैं, पर कई बार है ना क्या कहते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं पापा की हेल्प नहीं लेनी, या फिर को भी है। कई बार वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती तो आज भी पापा कई बार बोलते हैं कि अरे यार तेरे बैंक में मैंने देखा कि पैसे बहुत कम हो गए, तू क्या हो नहीं, मेरे 2-3 पेमेंट रिलीज होने वाला है। बोले लेकिन थोड़े पैसे तो रख, कुछ इमरजेंसी में काम रखना। मैं इमरजेंसी क्योंकि ना मैं कॉल करूँगा आपको, अभी गूगल पे आ चुका है, सीधा स्कैन करके फट से पैसा आ जाए। लेकिन मेरे को भी मेरा स्ट्रगल जीने दो ना। पापा वो लोग इतने वो सिक्योर्ड रखना चाहते हैं ना अपने को, खास करके मेरे पापा मेरे, कि तेरे बैंक में इतने पैसे से कम नहीं होना चाहिए, इतने पैसे तो तू रख, तेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तब तू मेरे को दे देना। मैं बोला नहीं, आप भी कभी आपके पापा से अलग हुए थे, मतलब वैसे अलग नहीं हुए थे, लेकिन अलग से अपना एक घर शुरू किया था, तब आपके पास ही पैसों का तकलीफ था। तब वो थोड़ी आपको बार बार फोन करके अरे तेरा पासबुक भेज, तब तो यूपीआई भी नहीं था। पहले तो भाई बैंक में एंट्री चेक करो, टीयर वो सारी चीज़ें। वो 3-4 दिन लग जाते थे, लेकिन वो 3-4 दिन भी आपने डिफिकल्टी में निकाला, एंड वी हैव लर्न फ्यू लेसन्स आउट ऑफ इट, कि सेविंग्स कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कि ऐसे टाइम पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या। अब मेरे को भी वो सब सीखना है। तुमका वो आ जाता है कि भाई वो सब हमने सहन किया है तो हम नहीं चाहते तू करे, इसीलिए हम तुझे, मैं बोला नहीं जो करने तो करने, मेरे को अब हो तो सही पीछे। आप हो, मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना मैं सामने से बोलूँगा, सामने से बोलूँगा अरे पापा ये भी ला पड़ दो मेरे से नहीं अब भाई का इस बाइक उन्हों बोल लेकिन प्लीज़ मेरे को मेरी ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस लेने दो, खुद सीखना है। लाइफ में एक अच्छे पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप ऐसा करियर परस्यू करते हो जहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और आपकी वाइफ के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो भी दिखता है सबको, खासकर जब हम देखते हैं कि जो आप शेयर करते हो पिक्चर्स, जब आप घूमने जाते हो, तो आपकी वाइफ का क्या रोल है आपके इस जर्नी में? उसके रोल में ऐसा है कि वो चीज़ ध्यान रखती है कि जो और कोई नहीं देख पाता कई बार, कि जैसे कि मैंने बीच में कमेंट्री भी शुरू की थी, मैं हॉटस्टार के ऊपर आई यूज्ड टू डू कमेंट्री फॉर इंडिया, टीम इंडिया फॉर वर्ल्ड कप एंड गुजरात फॉर टाइटन्स फॉर स्टार स्पोर्ट्स। तो गुजराती में कमेंट्री करता था मैं बेसिकली। तो अगर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो मैच शुरू होगा तब से लेकर मैच ख़त्म होगा तब तक घर में कोई आवाज़ नहीं करेगा, गैस पे कुकर नहीं चढ़ेगा क्योंकि दी कमेंट्री कर रहे हैं, जो भी खाना बनाना उसके पहले बनाओ। तो मैं बैक एंड से बहुत सपोर्ट मिल गया। कई बार दुख भी बहुत होता है क्योंकि अभी मैं शूट पे जाता हूँ, तो शूट पे गया मैं 25 दिन, उसके पहले 5 दिन 6 दिन रिहर्सल हो रहे, तो वो हो गया 1 महीना, प्लस उसका डबिंग का 3 दिन, तो मतलब 1 महीने से ज़्यादा मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर दे रहा हूँ, प्लस स्टैंड अप कॉमेडी के शोज़, अभी इंटरनेशनल तौर पे जाएंगे हम लोग।
तो एक तो शादी करने के बाद काम बढ़ गया, मतलब मैं सच में घर पे लक्ष्मी जी लेके आया वैसा लगा। तो लेकिन वो लक्ष्मी जी भी घर पे अकेली है, मैं उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक आज भी, अभी मैं कल प्रमोशन ख़त्म करके भी आ जाया हूँ, आज हम लोग, वो भी उसके काम पे गई है, मैं इधर आया हूँ, और वो बिजी थी इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया वो समझ गया मैं बात। कि मैं बोला कोई और टाइम ना हो जाए कि बाद में वो भी बिजी है, वो फ्री होगी तब मैं बिजी हो गया, तो ऐसा ना हो जाए। तो ये लिया, अभी मैं कल सुबह की ट्रेन से मैं जा रहा हूँ मुंबई, वापस काम है, वो आऊँगा मैं सीधा क्रिसमस के पास, वापस आऊँगा, वर्कआउट चालू हो जाएगा, उत्तरायण के बाद एक और प्रोजेक्ट है, तो बहुत कम टाइम मिलता है साथ में, बट वी ट्राई टू मेक पोस्ट ऑफ इट। और वो अंडरस्टैंडिंग बहुत है, ज़रूरी है। बहुत ज़रूर, वो लड़की बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरे लिए, मतलब वो एडवोकेट है बेसिकली। मैंने तो भाई बहुत उसमें शादी की थी, एक आध लेना हो सर ना कोई भाई, स्टैंड अप कॉमेडी केसी फोर्थ हो रहे, एडवोकेट चाहिए, चाहिए। खर्चा बोलेगा उसका। आपके इंस्टा बायो में भी है कि मेरी वाइफ एडवोकेट है, पंगा मत लेना। तो भाई मतलब मजाक कर रहा हूँ, पर उसका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है यार। भाई मेरा डाइट वो मेंटेन कर रही है, उसको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जब पता चला कि इसको ऐसा डाइट के लिए ऐसा खाना खाना पड़ेगा, तो अभी किसी को आता नहीं है घर पे वैसा खाना बनाना है, तो उसने सीखा। भाई वो कांटा लेकर आई है घर पे, वो जो डिजिटल कांटा रहता है ना छोटा, हाँ, उसके ऊपर नाप नाप के सब्जी बनाती है। और भाई क्या सब्जी बनाती है, ओवर ईटिंग कर लेता हूँ मैं कई बार, डाइट में ओवर ईटिंग हो रहा है मेरा, डाइटरी फूड में ओवर ईटिंग हो रहा है, वैसा खाना बनाती है, और समझती बहुत है यार। वो भी मेरे को कई बार कैसे भेजती ऐसे ही, बोले मेरे पास एक्स्ट्रा थी तो तेरे को दे दी पूरा। बहुत बढ़िया। और फैमिली सपोर्ट रहता है ना, तभी इंसान के अंदर भी वो आता है कि मैं चल रिस्क लेता हूँ। मेरी बड़ी बहन भी है, वो भी बहुत सपोर्ट करती, वो तो पागल है भाई, उसको मतलब कि यार मेरा बेटा है, और मैं मतलब बेटा सा बड़ी बहन है तो मेरा बेटा है लो। तो उसकी ऑफिस में कई बार क्या होता है कि वो अहमदाबाद में जॉब करती है, तो वो जो अहमदाबाद में जहाँ पे रहती है, मेरे को जब भी काम होता है तो मैं उसी घर में रहता हूँ, तो मैं उसकी ऑफिस में रेंटम भी चला जाता हूँ जल्दी चाबी मांगने के लिए। तो एक बार अभी रिसेंटली गया था, तो पहले तो ऑफिस में लोग तो पहचानते नहीं कि मैंने, वो बस बोलती थी कि ये मेरा भाई है, कि दी जो है ना वो कॉमेडी फैक्ट्री में लवारिस होने आता है, ये वो पिक्चर किया हुआ, वो मेरा सगा भाई। तो कुछ लोग तो मेरे भी नहीं कि जो खेकती होगी है, लेकिन एक बार मैं ऑफिस में ऐसे ही चला गई, और मैं गया तो ऑफिस में मैं जैसे एंटर हुआ ना, तो सन्नाटा भाई, देख के सब लोग सन्नाटा, और मैं कैसे गया, वो इतना चड्डा पहन के, एक टी शर्ट जो पूरी लूज है, नींद में गाड़ी चलाते जैसे तैसे अहमदाबाद पहुंचा हुआ लड़का, बाल बिखरे हुए, और ऐसे एकदम थकाऊंगा गाड़ी धक्का चाहिए मतलब। और वो आई सबके सामने ऐसे देख के, हाँ भाई क्या क्या फिर मैं निकल गया वहाँ से, और सब लोग उसमें बोला भाई मैंने धुला था ना, बोला हम लोग पर आते ही सच नहीं। वापस आ गए, ये चाबी लेने आ गए, ये क्या चल रहा है। तो वो भी बहुत एंजॉय करते हैं, और वो लोग भी मतलब शी टेक्स केयर ऑफ यार। इधर मेरा ध्यान मेरी वाइफ रखती है, जब मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो वही चीज़ वो उधर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर गई, तेरे दीपा आ गया घर पे, तो मैं घर पे क्या क्या रखूँ, उसका क्या है डाइट प्लान तो मेरे को बता ना, ये वो सब। तो घर पे मैं जाता हूँ तो खाना बना के रेडी करती है कई बार, उसका बहुत बिजी स्केड्यूल है भाई, और फिर भी वो मैनेज करता हूँ। फूड वूड सब, मतलब मेरे घर में मेरी महिलाएं मेरे साथ नहीं होती ना भाई, मैं और मेरे पापा दोनों टूट चुके होते, दोनों का बहुत सब है। बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इन लोग की आगी बॉर्डर, और यूएस ने तो रो दिया था एक बार, मैं सॉरी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। बोलो ना बिंदास, मज़ा आ रहा है हमें। चाहिए यूएस में रो दिया था एक बार बाथरूम के अंदर, क्योंकि जब से मेरी भांजी का जन्म हुआ है, तो उसके जन्म के टाइम पे मैं था हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक मैंने उसकी एक बर्थडे सेलिब्रेट की, ऑन एवरी बर्थडे आई एम परफॉर्मिंग समवेयर और दी अदर, और इधर आई एम ट्रैवलिंग एंड शूटिंग समथिंग। तो पिछले साल भी जब वो लोग यूएस में थे 2023 में, तो अभी भी उसका बर्थडे जुलाई महीने में, मैं किसी एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा हूँ, और तब 12 बजे दिया मैं, बोला यार फक आज भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करवाऊँ, और बाथरूम में जाके मैं जो रोया हूँ भाई, जो रोया हूँ, उधर का कोई फिल्म बंद था, यू ओके मैं ये हो कर रहा हूँ। वो ये सारी चीज़ें बहुत, पर सेक्रीफाइस भी कितना करना पड़ता है इन सारी चीज़ों में। जब ऐसे तो मतलब करना तो पड़ता है, मतलब मैं मेरे किसी कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड के साथ टच में नहीं, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ पर्सनली कि जो है मेरे फ्रेंड्स को कॉल, मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो लोग लाइफ में बहुत बिजी होंगे यार, वो लोग तो 9 to 5 वाली जॉब में आके,
तो थके हारे बेचारे घर पे आते होके फैमिली के टाइम स्पेंड करने नहीं, कहाँ फ़ोन करके। तो मैं आई एम सॉरी अगर मेरा कोई फ्रेंड ये वीडियो देख रहा है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन टच विथ यू गाइस, बट आई ऑलरेडी मिस यू एंड आई लव यू। अगर कभी बरोड़ा हो तो बताना पहले। आई जस्ट अ मैसेज सच में। क्योंकि अगर जैसे आपने ये सोचा ना, कई कई लोग ऐसा सोच लेते कि नहीं अभी अब फेमस हो गए हैं तो हमें कैसे याद करेंगे ऐसा। मतलब सोचते होंगे शायद, अभी उन लोग क्या सोच रहे हैं मैं तो मान डाले। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, जैसे निहार करके एक फ्रेंड है, मलिना करके फ्रेंड है, तो ये दोनों तो चाहते हैं कि मैं बिजी रहूँ। वो लोग बोले कि तू फ्री होगा तो उन लोग को टेंशन होगा कि तेरा घर चल रहा है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी जिस सिचुएशन, जैसे जितने भी एक्टर्स के साथ हमने बात की है ना, सब ने कहा कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अभी शुरुआत हुई है, कि पिछले जब छेल्लो दिवस से शुरुआत हुई, अब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं पर कम हो रहे हैं, है ना। पर आप इस इंडस्ट्री को कहाँ पर देखना चाहते हो और किस तरह की मूवीज़ आप पर्सनली क्या कहते हैं, एक्ट भी करना चाहते हो और उसके साथ साथ देखना भी चाहते हो कि नहीं ये होना चाहिए। सो मेरी बहुत टाइम से इच्छा है गुजराती मूवी में, मेरे को 2 मूवी मेरे को करनी है पर्सनली। एक तो है जक्का जासूस, ऐसी म्यूजिकल मूवी, क्योंकि गुजराती लिटरेचर में भी देख लो तो डायरे की बहुत बात होती है और रंगली वाली भी कहानी है। सो देयर इज़ अ म्यूजिकल पार्ट इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन गुजराती। तो मेरे को एक तो वो करनी है और दूसरी पुष्पक जैसी मूवी करनी, तो पूरी साइट। और तुम वो मूवी ऐसा नहीं क्या हो कि ना वो फनी है, अगर तुम कमल हसन को ध्यान से कि वो कुछ जगह पे तो तुम रो दो, तो एक वैसी भी मूवी करनी है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ सच मूवीज। और जो कैरेक्टर मुझे करना है वो अभी मेरे को विलन रोल करने की इच्छा हो रही है। ओम भाई ने भी सेम बोला, वो बोला कि क्रेजी विलन का कैरेक्टर करना है। क्रेजी विलन मतलब मेरे को तो साइको, वही सेम वर्ड साइको। मतलब आई वांट टू सी ब्लड। अभी क्या हो रहा है ना, अभी मेकर्स खास करके प्रोड्यूसर्स दे आर अ लिटिल इनसिक्योर कि अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सर्टिफिकेशन एडल्ट का मिलेगा, तो उसके बाद यू आर लिमिटिंग योर ऑडियंस विच इज़ ऑलरेडी लिमिटेड राइट नाउ। गुजराती ऑडियंस ऑप्शंस में दे हैव इंग्लिश, हिंदी एंड गुजरात। कई लोग तो मराठी मूवी भी देखते हैं, साउथ की भी मूवीज देख लेते हैं, हिंदी डब तो हिंदी डब, बट द गुजराती प्रेफरेंस इज नॉट देयर येट। लाइक गाड़ी में भी लोग चाहेंगे तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी सिग्नल पे कोई गुजराती गाना बजते हुए सुना। गुजरात के रेडियो के अंदर देयर आर वेरी फ्यू रेडियो द व्हिच प्ले गुजराती सॉन्ग्स। पता नहीं, मुझे तो गुजराती सॉन्ग्स सुनना, उसके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स पूरे अलग पड़ जाते हैं। अलग पड़ जाते लेकिन बट स्टिल यू सेल होना चाहिए यार। इल्यूमिनाटी सॉन्ग सुना? हाँ, इल्यूमिनाटी, उसका लिरिक्स पता? बस इतना ही पता है। फिर भी सुन रहे था क्यों? क्योंकि म्यूजिक अच्छा है। इल्यूमिनाटी अन्य करेगा लगे समझ गया। इसका कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। अभी ये तो गुजराती लैंग्वेज है तो तुमको समझ में भी आती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सॉन्ग ना, एटलीस्ट जहाँ पे समझ, मतलब तुमको समझ में आ रहा है वो समझो तो सही। तो लोग ना ही गुजराती गाने सुनते हैं, ना ही ज़्यादातर। अभी भाई इवन प्रेस मीडिया, जो एक न्यूज़पेपर आता है ना, उसके साथ एक पूर्ति आता है एवरी डे का, कि एक दिन धर्मलोक आ गया है, मतलब एक दिन भगवान के ऊपर का पूर्ति आ गया, एक दिन बच्चों के ये भी एक कुर्ती आता है साथ, एक छोटा एक मिनी न्यूज़पेपर लाइक साथ में आता है बड़े न्यूज़ पेपर के साथ। उसके अंदर एक आता है सिनेमा वाला एक पेपर, अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम है, मैं नाम बोलूँगा तो डेफामेशन इंग्लिश ने नहीं बुक। दे डोंट पुट अ गुजराती मूवी इन अ गुजराती न्यूज़पेपर अनलेस इट्स अ पेड थिंग। के बट मलाइका अरोरा खान अपने कुत्ते के साथ फुटपाथ पे पैदल निकली और पेपरा जीज ने उनको घेर लिया, वो चीज़ें हमने भी पढ़ा मुफ्त में ली। किसी का घर टूट रहा है वो पहले दिखेगा, वो सारी चीज़ें ज़्यादा दिखती है। वो दिख रही है कि बोले कार्तिक आर्यन अमदावाद आ गया, अरे પણ અમદાવાદના આર્ટિસ્ટ અમદાવાદ ફરે છે એ પણ લગશે। मतलब बॉलीवुड के स्टार्स को क्यों अभी भी गुजरात, मतलब यू सीन बिफोर, जब गुजराती इंडस्ट्री नहीं था इतना पॉपुलर या इतना अच्छा ग्रोइंग फेज में, तब कोई बॉलीवुड का एक्टर इधर आकर अपनी मूवी प्रमोट नहीं कर रहा था। अभी उन लोग की फट के हाथ में आ चुकी है, बिकॉज गुजरात के अंदर गुजराती मूवीज बन रही है, इसलिए वो लोग इधर आते हैं प्रमोट करने के लिए। उन लोगों को कंपटीशन फील हो रहा है, लेकिन वो चीज़ ऑडियंस नहीं समझ रही। हम लोगों को मेरे को तो चाहिए कंपटीशन हो, मेरे को तो चाहिए कि बॉलीवुड एक्टर्स को या बॉलीवुड एक्टर्स को गुजरात आना पड़े। आओ तुमको आना पड़ेगा अगर तुमको तुम्हारी मूवी इधर बिकवानी है तो। मैं तो चाहता हूँ कि वैसा हो, और उसके बाद भी ना बिके, मैं तो वो
सही बात है। अगर अच्छी स्टोरी है अच्छा कंसेप्ट है तो पर हाँ, पर पता नहीं वो एक बन चुका है। बुलबुलैया देखने के लिए मैं वही सब कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। मैंने अभी तक खर्च किया। अच्छी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग बोलते हैं कि एक दिन छुट्टी का मिल रहा है, सो ऑफ कोर्स यू वांट टू गेट एंटरटेन ना, तो जाओ ना पिक्चर देख के एंटरटेन हो जाओ। हाँ ठीक है, सिंघम देखने जाएंगे, अरे क्या गुजराती पिक्चर देखो ना भाई। मेरे को सिंघम से या बुलबुलिया से प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ हालांकि कि, कि तुम एक तरफ ऐसा बोल रहे हो कि गुजराती मूवी गो नहीं कर रही हो, वो लोग कुछ अच्छा नहीं ला रही हो, जब अच्छा ला रही है तो तब देखने सही बात नहीं। पर सच में ये चीज़ मुझे देखे, मैं जिसके साथ भी बात करता हूँ उनके साथ, मैं जैसे आरजे मोहिनी से की है तो उसमें एक पॉइंट था जेन जी के लिए, जैसे मेरा एक परसेप्शन बना हुआ था। पर जब उनसे जो लोग उस फील्ड में होते हैं ना, उनसे मैं बात करता हूँ तो वो चीज़ ब्रेक होती है। अब जैसे अभी आपने ये चीज़ मेरे साथ शेयर की, हाँ देखने में कहीं ना कहीं कड़वी लगती है, पर वो चीज़ अच्छी है क्योंकि वो चीज़ आप मेरे द्वारा, अगर आप मुझे कह रहे हो ना, तो मेरे द्वारा वो ये लोगों तक भी पहुँचे। कि मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आपने जैसे ये शेयर किया ना ये सारी चीज़, क्योंकि यही चीज़ अगर मेरा परसेप्शन ब्रेक हुआ है तो साथ साथ फिर वो लोगों का भी कहीं ना कहीं होगा। हाँ यार, मैं तो बोलता हूँ परसेप्शन ब्रेक हो ना हो, बस जाओ जाओ परसेप्शन अपने आप, क्योंकि वो चीज़ भी फिर हेल्प करती है ना कि दूसरी एक ऐसी बनाने में भी, ट्राई करने में भी मेकर्स को भी हिम्मत मिलती है कि तुम फैमिली के साथ एंटरटेन होने के लिए यहाँ पर जा रहे जा रहे हो। तो वैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ वो उससे प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी करो। हैं। और या तो जाना ही है तो पहले इसको प्रेफरेंस दो, फिर इसके लिए। लाइक अभी मैं अपने मूवी थिएटर में जाके कंपेयर करूंगा, आई एम डैम श्योर अगर कोई गुजराती भूल-भुलैया देखने, सॉरी नहीं कोई भूल-भुलैया देखने के बाद अगर वो अजब रात की गजब रात देखेगा, आई एम 110% श्योर कि उन लोग को हमारी मूवी ज़्यादा पसंद, डैम श्योर। अरे कार्तिक आर्यन देखेगा, उसको गुजराती समझ में आ रहा है कि उसको अच्छी लगेगी। क्योंकि एक चीज़ अभी मैंने ये ड्यूरेशन में एक मैंने जो चीज़ देखी ना, कि उससे पहले चलो मैंने ये बात तो बताई, पर उससे पहले हमने एक मूवी देखी थी हाहाकार, ठीक है। हमने कब देखी, ये जो सारी मूवीज़ आ रही थी ना उससे पहले वो आ चुकी थी, और आई थिंक ये फ्राइडे ये दोनों मूवी रिलीज़ हो रही थी, सिंघम और बुलबुलिया, और उसके पहले हाहाकार चल रही थी। और आई थिंक हमने वेंसडे या थर्सडे, क्योंकि ये लास्ट 2 वीक्स में हमने जितनी आए हैं लाइक मूवीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि देखें, तो हाहाकार देखा। आई थिंक वो जो मूवी थी, वो जो स्टोरी थी, स्टोरी के साथ साथ उस मूवी में लाइक इतना हंसे हैं, बहुत सारी चीज़ें चली, पर जैसे ही ये 2 मूवीज़ आई ना उसके शोज़ निकल गए। लेकिन अभी वापस भी लगेगा, वो लगेंगे क्योंकि वो लोग वही देखना चाहते हैं। और सिनेमा वालों को बताया कि भाई अगर मेरा बिजनेस किसी एक मूवी से आ रहा है, ज़्यादा शोज दे। आई थिंक एक बंदे ने प्रमोट भी किया था ये चीज़, जो पेपराजी है, गुजराती पेपराजी है, फिल्मी फॉक्स, आई थिंक उन्होंने ये चीज़ को बहुत अच्छे से, क्योंकि वो चीज़ मैं देख भी रहा था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले देख के आया हूँ, ऑलरेडी थिएटर फुल है, क्योंकि 2 वीक हो गए थे उस मूवी, हाँ 2 वीक हो गए थे शायद उस मूवी को, पर फिर भी वो चीज़ कॉन्स्टेंटली चल रही थी, और एकदम से वो चीज़ कट हो गई क्योंकि ये नई 2 मूवीज आ रही। अरे भाई गुजराती इंडस्ट्री का जमाना आ चुका है, वो लोग अभी ऊपर ही जाने वाले, तो ग्रोथ इज प्रीटी गुड। सोनी ऑडियंस मेंबर साथ में जुड़े कि उन लोग को साथ में मज़ा आएगा, तो आओ साथ में मज़ा करते हैं। वैसा ही लाइक एक ज़माना था जब सब लोग वो खिलाड़ी की मूवीज़ साथ में देखने जाते थे, या हीरो नंबर 1 की, या नंबर 1 की तो हीरो देखने जाते थे, प्रियदर्शन की मूवीज़ जाते थे। सो प्रियदर्शन की तो सारी मूवी सब ने देखी होगी, हेरा फेरी ले लो, सब देखे हो गया, हीरो कोई नहीं। जो तो वो सारी मूवीज अगर तुमने वो मेकर की देखी हुई है तो यू नो दैट हाउ एंटरटेनिंग दैट क्रिएटर इज, ठीक है। तो तुमने उनका जो पूरा लाइफ का करियर का ग्राफ है, मतलब स्पेशली फॉर द कॉमेडी मूवीज जहाँ से तुमने ज्वाइन किया, शुरुआत किया, तो तुमने वहाँ से उनकी सारी मूवी देखी, तो यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द एंटायर कर्व ऑफ दी अदर्स। उनकी पुरानी मूवीज भी देखो, वो भी बहुत अच्छी बनाई है, बोले लव स्टोरी हो ऐसी भी कुछ, वो भी बहुत सही है। पर आपने कनेक्ट वहाँ से किया, तो आपने वो देख वहाँ से किया, तो तुमने वहाँ से वो ग्राफ ज्वाइन किया। हम बस ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा ग्राफ ऊपर जाने वाला है, तो अभी से ज्वाइन कर, बाद में ऐसा ना हो कि तुम लोग बोलो कि यार उस मेकल भी तो मूवीज बहुत महंगी टिकटें में आती है, तो हम जब सस्ती टिकटों में मिल रही है तब आपने देखी नहीं, और अभी सारी मूवीज मेकर से OTT पे नहीं आते। ये चीज़ मैंने गुजराती इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखी कि अगर हम देखना चाहते हैं ना, कई मूवीज़ ऐसी होती है जो हमें नहीं देखने को मिलती। आपको क्या रीज़न लगता है उस चीज़ का? क्योंकि एक तो हर एक OTT का एक अलग वो और डिस्क्रिप्शन रहता है कि हम लोग को ऐसी मूवीज़ डाल रहे हैं हमारे OTT पे। राइट नाउ द टाइमिंग इज ऑफ रोमांटिक मूवीज लेट्स से, अच्छा,
और प्लस रीजनल हिंदी, रीजनल में भी अलग अलग लैंग्वेजेस की मूवी. सो नॉट एवरी OTT हैज़ देयर बजट कि हम लोग एवरी मूवी सब मतलब ले सकते. ओके. तो जो मूवीज़ वो लोग ले सकते हैं उन लोग की एक लिस्टिंग के हिसाब से तो लेते होंगे. एंड प्लस OTT के साथ पहले से डील भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले से डील किया तो मूवी के पहले उसका लोगो आ जाएगा एंड एवरीबडी विल से कि अरे यार ये मूवी बहुत मस्त है लेकिन OTT पे आने वाली है, खर्चा लगा. तो अभी तो कई सारे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि नहीं जाना OTT, सिर्फ पहले सेल्स कर लेते हैं, बाद में OTT को बोले भी कि देख भाई कितने सारे लोगों ने देख लिए एंड दे आर स्टिल डिमांडिंग फॉर शोज. इफ यू वांट यू टेक इट, वी कट डाउन द शोज. ओके. मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर भी. विश्वास का है, सही बात है. कुछ मूवीज ऐसी होंगी कि जो मेकर्स को या शायद प्रोड्यूसर को लगे कि ये शायद ऑडियंस इसको ज़्यादा प्यार नहीं देगी, ये इतनी नहीं चलेगी शायद. अगर नहीं, वो जैसे ही वो डाउट में आते ना तो सीधा OTT को कांटेक्ट कर लिया था कि आप ले लो ना. जब आप कॉमेडी शोज करते हो तो सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? ऑडियंस का लाफ्टर या ऑडियंस का अपलॉज, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट फीलिंग ऑफ द शो. That is the best feeling of the show. And the other part is the pre-production of the movie, of the show, pre-production of the show. कि लाइट साउंड सब सेट हो रहा है. अभी तो मैं वो कम करता हूँ, लेकिन जब मैं करता था, अभी भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ, जैसे कि चीरैप का शो था स्पेशल, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्शन किया था. इवन अब्रॉड शो लेके गए थे तभी भी मैं उसका प्रोडक्शन संभाला. तो उसके कुछ जोक में म्यूज़िक प्ले करना था या उसके कुछ जोक में लाइट पर्टिकुलर मज़े लेने में थी, तो वो सब मैं डिज़ाइन करके, मतलब जोक में कहाँ म्यूज़िक है वो तो चीरैप बोल देता था, लेकिन कई बार मैं उसका वॉल्यूम अप डाउन करता था, उसके वॉल्यूम के साथ खेलता था. तो वो सब खेल के लोग जब उसके ऊपर हंसते थे ना, हाँ. और शो का दौर बाद चिरा भी बोल रहा है, कहते साले ऐसे हंसा गया, सोचता भी नहीं तो मेरे को सीख पे हंसी आ जाती, कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है. तो वो सब बहुत अच्छा लगता है कि ये सब मैंने सेट किया था और लोग उसके ऊपर भी एंजॉय कर रहे हैं. लाइक क्रिएटिंग एन एंटायर एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस इन अ लाइव शो, जहाँ पे आप दिख भी नहीं रहे हो. हाँ मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, आई एम बैक स्टेज. लोगों को पता भी नहीं कि गाना कहाँ से बज रहा है या म्यूजिक कहाँ से बज रहा है या ये कौन संभल रहा है, ये लाइट्स ये क्यों ऐसी हो गई एकदम से, और लेकिन मज़ा तो आ रहा है, कौन कर रहा है ये. तो वो एक्सपीरियंस के अंदर बहुत मज़ा आता है. कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप शो कर रहे हो ना, और एक फ़नी इंसिडेंट हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके अंदर रहेगा कि यार ये ज़बरदस्त मोमेंट था जब आप शो पे जाते हो? एक जो ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने शो किया था, पर्थ में था शायद वो शो. तो जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तभी भी हमने वो सेम लेक्चर हॉल में शो किया और मज़ा नहीं आया किसी को. बाद में जब 2023 में हम लोग वापस ऑस्ट्रेलिया गए तो वी वर डूइंग एन ऑडिटोरियम, बट ऑडिटोरियम में कुछ इशू हुआ, उसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजर्स इमीडिएटली चेंज्ड इट टू दिस अगेन द सेम लेक्चर हॉल. जो हम लोग 2 साल पहले या 3 साल पहले गए थे ना, 4-5 साल पहले गए तो किसी को नज़र नहीं आया. एवरीबडी वाज लाइक कि यहाँ पे वापस शो नहीं करेंगे, मतलब नहीं करें, क्योंकि वो लेक्चर हॉल में लेक्चर के स्पीकर्स थे, लेक्चर का एक पोडियम का माइक दिया था कटिया जिसमें EQ सेट नहीं होता, तो वही पतले आवाज़ में तुम जो करे. और एक शायद कितना मालूम, ये यहाँ मेरा सोफ़ा जाते शुरू होता है वहाँ से लेके आपका सोफ़ा ख़त्म होता है ना, उससे भी थोड़ा आगे तक का एक टेबल है बड़ा. अच्छा. जिस पे एक लैपटॉप है और नोट्स लिखने के लिए जगह है, टेबल है, डॉर्स है, पोडियम के 2-3 माइक लगे हुए हैं, वो जो पोडियम वाले माइक नहीं आते, तो वैसा वाला एक सेटअप का टेबल है जो ऑडिटोरियम ने मना, मतलब वो कॉलेज का था तो उन्होंने मना कर दिया कि ये रूम से नहीं जाएगा. अच्छा. तो व्हेन वी डिड द फर्स्ट शो तो हमने वो टेबल को बस पीछे कर दिया था और आगे हमने परफॉर्म किया था, और ये वो सब था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस. तो जब ये वाले शो में हम लोग गए तो पता चला मेरे को कि भाई ये तो वापस वहीं आ रहे हैं. तो मैंने बोला कि मेरे को इधर साउंड लाइट चाहिए, तो बोले हाँ है ना इधर. तो मैंने सब चालू करके देखा ना, बोला ये तो बहुत घटिया है भाई, इसमें मैं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, कैंसिल कर दो. तो हम लोग की फट के हाथ में आ गई कि अरे भाई दीप ने बोल दिया कैंसिल, हम मनन चिराय से बात करते हैं क्योंकि शो तो उनका है, दीप तो प्रोडक्शन संभालना है. तो उन्होंने मनन चिराय को कॉल किया कि ये दीप तो ऐसा बोल रहा है कैंसिल करने का है शो. हाँ तो क्या कर दो, नहीं करना है वो बोल रहा है तो मतलब कुछ होगा तो ही बोल रहा है ना, वो पागल थोड़ी है कि 6 साल से 7 साल से ये काम कर रहा है, उसको इतना एक्सपीरियंस है कि अगर उसने बोला कि कैंसिल है तो कैंसिल है, बाद में हम लोग आगे कुछ देखते भी नहीं. तो ऐसा बोला उन लोग की भी पड़ गई. अभी पता चला कि भाई अभी खर्चा करना पड़ेगा, साउंड लाइट लाना पड़ेगा जो दीप बोल रहे हैं. तो बोला कि भाई लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया नहीं है, इतना ईजी साउंड लाइट नहीं मिलता. बोला ठीक है आप लोग बैठे. तो मैंने उधर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में गूगल दिया
मैं साउंड लाइट इंजीनियर्स ढूंढ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है। ओ कुछ लोगों ने बोल दिया सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल एंड दिस इज़ टू लेट। एक साउथ इंडियन लड़का मिला मेरे को जिसका उस दिन एक और गिग था। अच्छा। उसने बोला कि मेरे को शाम को 4 बजे निकलना है। तो मैं उधर कुछ 1-1:30 बजे हम लोग वहाँ पे ऑडिटोरियम पहुँचे थे और ये सब बातचीत होते होते 3 बज गए थे। तो मैंने बोला भाई वेयर डू यू स्टे? तो बोला आई स्टे हियर नाउ कैन यू सेंड मी लोकेशन ऑन दिस नंबर। तो उसमें लोकेशन नहीं, मैं देखा 25 मिनट जरा हुए। तो मैंने ऑर्गेनाइजर बोला आपका गाड़ी का चाबी दो। तो उन्होंने उनका पिकअप ट्रक का चाबी दिया। मैं बोला जस्ट गिव मी 1 आवर। तो बोला आपका लाइसेंस? बोला है। मैं गाड़ी चलाता हूँ मिले। मैं गाड़ी लिया, वो बंदे के घर पे पहुँचा। मैंने उसको बोला कि लाओ ये रे सामान है। तो उठा के मैंने उसके साथ सामान पूरा गाड़ी में रखा, जिसके अंदर थी 6 लाइट, 2 लाइट स्टैंड, साउंड कंसोल, लाइट कंसोल, 2 मॉनिटर, 4 स्पीकर के स्टैंड, स्पॉटलाइट्स, एक्सटेंशन वायर्स, एक्सटेंशन कॉर्ड्स, माइक के पावर के अलग, सबके पावर के 2-2 एक्सटेंशन कॉर्ड्स। तो मतलब इट वॉज अ वेरी हैवी सेटअप बेसिकली। पूरा पिकअप ट्रक में लोड किया, उसने पेपर दिया, वो साइन किया, बोले वो वांट अबाउट द पेमेंट। मैंने बोला कैसे करते हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं मालूम, आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो हैंडलिंग द प्रोडक्शन। तो बोले यू नीड टू पे सम अमाउंट इन एडवांस। तो मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो बोले सर ये नहीं चलेगा बिकॉज इधर एडवांस कैश में होगा। तो मैंने बोला मैं उधर ऑर्गेनाइजर को फ़ोन किया। मैं बोला सुनो इसको अभी इतना $1000 देने का है एडवांस। तो बोले आप कहाँ हो? बोला मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरे को सामान मिल गया, मैं आ रहा हूँ, इसको एडवांस पेमेंट कैसे भी करो। तो बाद में उन लोगों ने उसका नंबर लिया, उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए पैसे कि बोले ये लो तुम्हारा एडवांस। गया उधर, गाड़ी लेके पहुंचा और वो लोग ऐसे बाहर खड़े रह के देख रहे नहीं भाई ये बंदा इंडिया से आया है, इसको यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम, और ये किसी के घर पे जाके किसी के गैराज में से सामान गाड़ी में लोड करके लाया और उठा के अभी लेक्चर वो बहुत अंदर है, MS यूनिवर्सिटी के मेन गेट से अंदर तो मैं एडमिन ऑफिस तक जाऊँ उतना दूर, सामान उठा के सब लेके जा रहा हूँ, ये सब लाइट स्टैंड ये वो सब कुछ। थोड़ा बहुत मदद उन लोगों ने भी किया, उठा के अंदर रखा। फिर उन्होंने बोला कि अभी इसको बोलो क्या मदद करूँ, बोला हम लोग कुछ मत करो, सब मैं कर लूँ। हम लोग का शो था 8 बजे, मैं 5 बजे सब सामान लेके वहाँ कर रेडी हूँ, सब अंदर लेक्चर हॉल में अलग कर दिया कि ये कर रहा है। पहले 1-2 लाइट लगाई और बहुत पसीना पा गए, तो मैंने उधर कपड़े निकाल दिए। अभी मैं एक बनियान में और नीचे बॉक्सर में, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी एक ऑडिटोरियम है लेक्चर हॉल के अंदर, चड्डी बनियान में पूरा सेटअप कर रहा हूँ। साउंड लगाया मैंने, सब कुछ किया, कनेक्शन वनेक्शन ये हो। 7 बजे रूम रेडी। मनन चिड़ाई वो आए 8:15 बजे था, 7:15 बजे, और आते ही उन लोगों ने देखा तो उन लोगों का नज़रिया ही बदल गया। तो बोले भाई ये तो तूने एक स्टैंड अप कॉमेडी के क्लब रूम जैसा वाइब दे दिया, इसका साउंड भी क्या परफेक्ट। बोले ये कोई कर सकता है तो तू कर सकता है, बाकी मतलब बहुत हार्डली कोई लोग होगा जो अपने वे से इतना बाहर जाके ये काम करे। कौन करेगा ये, कौन, कोई है ही नहीं। मतलब बहुत गिने चुने लोग हैं, उसमें से एक तू है पूरी दुनिया में। वो भी उसका कहना ये था, मैं मानता नहीं पूरी दुनिया में, मैं गुजरात अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा बोल दिया था। बोले लेकिन भाई, और उस शो के अंदर लोगों ने मेरे को क्रेडिट दिया था, मतलब यूजुअली वो लोग क्रेडिट देते हैं, बट उस शो का ऐसा था कि गाइज आज ये शो हुआ है और हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस गाय। बाकी आज का शो कैंसिल ही था, वी वर अबाउट टू रिफंड यू मनी या कुछ ना कुछ करते, लेकिन आज शो ये यहाँ पे तो नहीं हो पाता। लेकिन आप लोगों को जो मज़ा आ रहा है, और बाद में चिराव ने वो भी पूछा, चिराव मनन भाई ने पूछा था कि कितने लोग 2018 में या 19 में यहाँ पे हमारा जो शो था वो। अच्छा। तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, बोले तब का शो याद है? तो बोले हाँ। आज का शो याद है? बोले हाँ। क्वालिटी में डिफरेंस पता चला कि सबका साउंड और लाइव क्वालिटी क्या था। अच्छा, बोले दैट इज़ द एक्सपीरियंस विद दिस गाइज रिलेटेड। तो भाई वो मेरे लिए मैजिक मोमेंट था। अब तक की लाइफ का बूज़बॉम्ब मोमेंट मेरा वो है कि मैं प्रोडक्शन अब नहीं करता, मेरे को प्रोडक्शन अभी पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को एक्टिंग पे ही कामयाब जाना। पर जब भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ ना भाई, तो बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर जुगाड़ करना वही मेन चीज़ है। मैंने वो टेबल भी उठा के बाहर फेंक दिया था। वो जो बड़ा सा टेबल था ना, जो उधर की सिक्योरिटी सबने बना कर दिया कि ये बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने सब ज़मीन में वो कुछ फोट था, उसमें सब केबल डाले हुए थे, लैन का वायर, लाल पीला सब, एकदम ऐसा लगे कि कोई पॉम्प बना के बैठा है। तो सारे वायर निकाल के लपेट के टेबल पे रखा, धक्का मार के भाई, वो होगा 80-90 किलो का टेबल था भाई। वो नीचे पहिए थे, वो नसीब था भाई, धक्का से बाहर, उनके बाहर मतलब पूरा बाहर।
पीछे बैक डोर से बाहर लॉबी में पड़ा हुआ है बाहर कहीं पे। बोला खत्म होगा शो मैं ही लगा के जाऊँगा, टेंशन मत लो। मेहनत रंग लाई। मेहनत रख लेट है वो शो, बहुत अभी तक भी वो याद आता है। मैंने उधर क्या परफॉर्म किया था मालूम, 6 मिनट चिराग के पहले और 5 मिनट मनन के पहले। बाकी उन दोनों ने 1-1 घंटा परफॉर्म किया था, मैंने गिन के 15 मिनट जैसा परफॉर्म किया था टोटल। लेकिन वो 15 मिनट का जो सेटिस्फेक्शन था ना कि पूरा सेटअप करने के बाद खुद मेरा ये मैंने क्या भाई, ये मैंने बनाया, एक्सपीरियंस मैंने बनाया और लोगों को मज़ा आ रहा है। और मुझ सही में मतलब सो दैट वो मेरा वो जितने भी लोग अभी कोई प्रोडक्शन कर रहा है या कोई कभी भी बैक स्टेज पे काम कर रहा है, मेरा बस तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा एक मंत्र है, वो मंत्र है कि यू शुड, तुम लोगों का काम है कि तुम लोग कभी भी ऐसे आगे आके तुम लोग को कोई रिकग्निशन नहीं मिलने वाला है, बट योर जॉब is to give the best experience to the artist and the audience. The day you will figure this line out ना, तुम तुम्हारे काम में बेस्ट हो जाओगे। अभी मैंने मेरा गुरु मंत्र दे दिया है तुम लोगों को, देखो मेरे से आगे जाके दिखाए तो मेरे को अच्छा लगे। That is the only line which I used to follow. आप जिनके साथ काम करते हैं ना, वो उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बताया है, जाकिर भाई, और आप बहुत क्लोजली उनके साथ काम करते हैं, है ना। सो उस पर्सनालिटी के बारे में आपको क्या लगता है कि क्यों वो उनको वहाँ तक ले गया, उनका सक्सेस? Like मेरे को अभी भी याद है दैट कन्वर्सेशन बिटवीन मनन एंड जाकिर भाई, कि एक दिन किसी तो कॉमेडियन ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन पे कुछ तो शो किया, तो जाकिर भाई ने बोला मनन इधर अपन भी करेंगे, और मनन ने तब ऐसे ही मजाक में बोला कि हाँ ठीक है भाई करेंगे ठीक। वो बंदे ने करके दिखा दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाकिर भाई ऐसे ही कि जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखा दो टाइम्स, बट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, आई हैव दैट पोटेंशियल। ही उनके पास वो विजन था कि वहाँ तक जाना है तो उसका रास्ता कैसे पेव करूँ मैं, वॉट आई नीड टू डू टू गेट देयर, एंड वंस आई गेट देयर व्हाट नेक्स्ट। कि चलो मैंने कर लिया भाई ये, अभी नेक्स्ट ये है। मेरी लाइफ का ये फाइनल अचीवमेंट नहीं है कि यहाँ पे एक बार किया। आई वॉन्ट टू बी द कॉमिक जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार किया, या सबसे ज़्यादा सेल्स की, या सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ पर हंसाया। क्या है नेक्स्ट, क्या है मेरा। तो ही समटाइम्स ही थिंक्स अ लॉट अबाउट दैट कि व्हाट नेक्स्ट फॉर जाके। ही थिंक्स ओवर इट, ही डिस्कस दैट विथ अ लॉट ऑफ हिज पीयर्स, खास करके मनन विद्यानों के साथ ज़्यादा। और बस एंड इज मतलब जाकिर रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, मेरे जैसे को भी रिस्पेक्ट करता है। मतलब तो वो बंदा है, अलग है, वो बात बहुत करते हैं। आई एम सॉरी जाकिर भाई। मतलब मैं मेरा ये ऐसा है ना कि प्रोडक्शन किया उनके शो के लिए, फिर उनका शो भी एक तो बहुत लंबा चल जाता है और वहाँ पे जाके साथ तैयारी करते हैं। मतलब उनकी बातें वो होती भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। आपकी कोई ऐसी कन्वर्सेशन है जो आपको मतलब याद रही हो उनके साथ? बहुत सारी एक कन्वर्सेशन ऐसी थी कि जहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तेरे को आगे क्या करना, एक स्टैंड अप करना है कि एक्टिंग करना। तो हमने दोनों, तो तुम्हें दोनों मतलब तेरे मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज एक्टिंग। तो बोले मतलब कल उठ के अगर मैं तुझे 2 लाख रुपए का कोई स्टैंड अप का दिख दे रहा हूँ, सपोज लेट्स से कि अंबानी के वहाँ पे कुछ तो है और तेरे को वहाँ पे परफॉर्म करना है 15 मिनट, और उसका मैं तेरे को 2 लाख रुपए उधर से ला के तुम्हें अच्छा, उसके सामने तेरे को एक नाटक मिल रहा है देखो, जिसके अंदर तेरे को 100 का कुछ 1000-1500 रुपये मिलेगा, विच इज द यूजुअल राइट, द बेसिक रेट ऑफ थिएटर, अनलेस यू आर अ बिगर नेम एंड यू आर सेलिंग टिकट और यहाँ महंगी मसक। तो बोले तो तू कौन से सिलेक्टर हो? हाँ ऑफकोर्स मैं ये नाटक वाले सिलेक्टर हो। बोले हाँ ओके, फिर सही है। फिर से और फिर उन्होंने बोला था कि तू स्टैंड अप क्यों कर रहा है ना, स्टैंड अप भी अच्छा लग रहा है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। ऐसा कि स्टैंड अप शुरू ऐसे सच में मजबूरी में किया था कि मेरे पास एक्टिंग की कुछ नहीं है, तो मैं कैसे भी करके स्टेज पे रहूँ। इसलिए मैं वो ओपन माइक में गया कि देखते हैं ये कैसा स्टेज है। लाइक स्टेज से प्यार तो था, लेकिन स्टेज का भी अलग अलग नज़रिया लो है, तो वैसे शुरू किया। तो बाद में उन्होंने बोला था ठीक है दोनों कर, लेकिन एक्टिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। तो इसीलिए पिछले कुछ टाइम से मैं एक्टिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। यस, तो बस वो बात मेरे को वो डिस्कशन अभी
मेरा जो आपको उन्होंने सवाल पूछा मैं वही पूछूंगा, पर और मुझे क्या है प्रोफाउंड जवाब चाहिए कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, आपका एंड गोल मतलब यहाँ से क्या है खुद के लिए। एंड गोल ये है कि जब तक जीने का है तब तक बस लोगों मज़े एंटरटेन करवाना, अलग अलग इमोशन फील करवाने, बहुत सारा झूठ बोलना है स्क्रीन के ऊपर, स्टेज के ऊपर, और लोगों को इतना कन्विंसिंगली बोलना है कि लोग एक्सेप्ट कर ले, मान ले। मेरे को आई डोंट वांट टू बी अ सेलिब्रिटी और सुपरस्टार। मेरे पास नंबर्स नहीं, अब ये चले। मेरे को ये नहीं चाहिए कि लोग आके मेरे को ऐसा कह रहे दीपाई पकड़ के, मतलब मेरे हाथ गोर 8 ऑडी कार्ड घूमते रहे हैं, या मतलब आई कैन नॉट स्पेंड लाइक आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ माई हाउस, आई कैन नॉट इवन गो टू बाय मिल्क फॉर माई मॉम। लाइक बोले कि सुबह जब 2 थैली दूध लेकर आ तो मैं ना क्या खाऊँ, उसके लिए मैं एक बंदा रखूँ या बंदी रखूँ, तो वो लाइफ नहीं चाहिए भाई। मेरा रूटीन लाइफ चाहिए, और आई वॉन्ट टू डू बेस्ट इन माई एक्टिंग करी। आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट। लाइक मेरे को लोग मूवी ख़त्म होने के बाद मेरे को याद रखेंगे। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि लोग मेरे को भूल जाए। मेरे को ऐसा चाहिए कि यार लोग मेरे को याद रखें, चाहे बाद में इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करे या ऐसा कुछ, बट आगे जाके ऐसा बोले कि अरे वो मूवी में दीप भी है। अरे वो पिछली मूवी में जिसने तन्मय किया था ना, पता है वो फटकू थकलिंग से वाला क्यों लग रहा, या जिसने वो फक्त महिला काटेंगे मैं किया था, या कमता में न त्रिभुवन दास पांड्या किया था। अरे ये सब एक ही बंदे ने किया था, लगता तो नहीं। तो वो चाहिए कि बस लोगों को एंटरटेन करना है, हंसाना है, या रुलाना भी है, कई बार डराना भी है, कई बार गुस्सा भी दिलाना उन लोगों कि मेरे को देख के गुस्सा है, वो सब इमोशन फील करवाने लाइफ में। तो लेकिन वो बेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया क्या चलो ये पिक्चर में पैसा कम मिल रहा है तो कम करता है तुम लोग की। एंड में तो मैं ही स्क्रीन पर दिखने वाला हूँ, तो मैं तो करूँगा तो बेस्ट करूँगा, चाहे तुम मेरे को थोड़ा पैसा कम दे दो चाहिए। मेरे हर गेस्ट से मेरा ये एक सवाल होता है कि आपका अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, ऐसी क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है कि दूसरों से आपको अनकॉमन बनाती है। जैसे कि ये तुम्हारा पॉडकास्ट बराबर है, तो ये कितने एपिसोड हो गए अब तक? ये करीबन 30 एपिसोड हो गए। इससे कितना कमा लेते? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ठीक। आई नो दैट यू गाइस आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन एंड आल्सो फॉर द ऑडियंस, gaining new audience, gaining new experience in podcast and in industry as well. अगर मैं यही चीज़ शायद लेट्स से किसी और बड़े पॉडकास्ट वाले के साथ कर रहा होता तो मैं उनको शायद बोलता कि भाई गाड़ी आ सकती है ले लो भाई। सो अंडरस्टैंडिंग द पोजिशन ऑफ द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी एंड थिंकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट एवरी टाइम, चाहे वो कैब का ड्राइवर हो, चाहे वो मेरे घर की मेड हो, चाहे मेरे पापा हो, मम्मी हो, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर person's perspective, being in their shoes, that why they reacted in such way, why, what are their needs out of this, or what they actually want, what are they thinking right now, which helps me in my acting career of course, but also that is deep in real life, understanding the other person's perspective. कि मैं शायद मेरा तेरे साथ अगर अभी झगड़ा हो गया ना तो झगड़ा प्रॉपर चले, पर एक दूसरे को 2-3 घूसे मारेंगे, चिल्लाएंगे, बाल नोचेंगे, खरोचेंगे, बट बाय द टाइम आई गोइंग होम ना आफ्टर दैट फाइट, मैं तभी मेरा धीरे धीरे गुस्सा ठंडा करूंगा और मैं सुनूंगा तूने ऐसा रिएक्ट क्यों किया भाई, अब तक तो किया नहीं था कभी, चो तूने ऐसा क्यों किया, अच्छा एक मिनट, उसके लिए कुछ घर पे तो नहीं हुआ ना जो मैं नहीं समझ पाया। मैं पहले फ़ोन करके सॉरी बोलूँगा, बाद में धीरे से बात करते करते वो चीज़ निकलवाऊँगा, क्या हुआ भाई, अपन दोनों कभी तो ऐसे रिएक्ट किए नहीं, ऑल गुड एट होम, एवरीथिंग इज गुड, पैसा वैसा है नहीं है, किसकी तबीयत खराब है, क्या हो, ऐसा। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो मैं सामान लेकर आया था, मैं बजट लेके गया था कि सर अभी लाना ही, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, आप मेरे को बजट बता। तो उन्होंने जो बजट दिया था मैं उससे भी $100 कम में सामान लाया था। वो $100 मैंने किस में किया ना कि मैं उनका गाड़ी लेके जो आया वापस, उसका फ्यूल। आई अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव कि हाँ इतना खर्चा है तो लोग को, आई डोंट वांट द प्रोड्यूसर टू मेक अ लॉस आउट ऑफ दैट शो जस्ट बिकॉज मैं एक्स्ट्रा लाइपर साउंड लेकर आया। आई वांट देम ऑल्सो टू एटलीस्ट गेट एट द ब्रेक इवन, कि जिससे कि एटलीस्ट दे हैव द करेज टू डू वन मोर शो नेक्स्ट टाइम। ट्रू। सो मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसका क्रेडिट कार्ड लेके कुछ भी साइड पर तो बोल दिया कि पैसा ट्रांसफ़र कर दे,
मैं बजट लेके गया था कि इतने में ही करना है। तो शायद वो चीज़ एक अनकॉमन है मेरे में। वैसे कई सारे लोग ऐसे होंगे यार, इट्स वेरी कॉमन थिंग है। नहीं, बट ये चीज़ है ना कि सेल्फ अवेयर भी नहीं होता इन चीज़ों से, इसलिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप खुद के लिए कितना सेल्फ अवेयर हो और क्या चीज़ आप सोचते हो ना अपने बारे में अकेले में बैठते हैं। हाँ, मैं अकेले में बैठते हुए मैं उनके बारे में बहुत कम सोचता हूँ। मैं दूसरों के लिए सोच, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के बारे में। दूसरों के बारे में सोचता हूँ, दूसरों के लिए नहीं सोचता। भाई मैं उतना दानवीर नहीं हुए, पहले कर का दान तरफ करे। करे फिर दूसरों का, पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध दे। मेरे को पापा ने बचपन में सिखाया था कि पैसा इतना कमाओ कि तुम घर पे भूखे ना सो जाओ, घर पे वो ब्राह्मण भी भूखा वापस ना जाए। तो लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है कि घर पे सिर्फ ब्राह्मण आके खाना खा के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भूखे सो रहे हैं। इसलिए थोड़ा कमाना है, फिर मैं बोला पूरी सब खाओ। और एक सवाल है मेरा, जो ये है कि जो फ्यूचर स्टैंड अप कॉमेडियन है या फिर गुजराती मूवी में कोई चाहता है कि मैं शुरुआत करूं, अपना करियर बनाऊं और आगे बढ़ूं, उनके लिए, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री में आपने कहीं ना कहीं फोड़ दिया है हमारे हिसाब से, ठीक है, तो आप उनके लिए एक सीख या फिर एक लर्निंग जो आप उन्हें बताना चाहो कि ये गलती मत करना या फिर ये संभाल लेना, जो आपने शायद की और वो ना करे तो 2 स्टेप आगे निकल जाए, तो अगर आप कुछ बताना चाहो उनके लिए। तो दोनों का अलग अलग बताओ। स्टैंड अप बिल्कुल। और एक कॉमन भी है जो दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल। स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ऐसा है कि गाइस यू नीड टू ट्रैवल। लेट्स से कि कोई सूरत का कॉमिक है या बड़ौदा का कॉमिक है, वो अपने जोक्स बड़ौदा की ऑडियंस में बस ट्राई किए जा रहे हैं और 2-3 ओपन माइक में किए, उसके बाद बोला कि ये मस्त है, अब इसको जाके मुंबई सीधा हैबिटेट में शूट कर देता, तो उधर नहीं चलेगा, क्योंकि उधर का ऑडियंस का डेमोग्राफ अलग है, उधर का थॉट प्रोसेस अलग है। सो यू नीड टू टेक अ जोक एंड ट्रैवल अ लॉट एंड ऑल्सो डोंट रिलीज ऑल योर कॉमेडी। तुम्हारा अगर कोई पर्टिकुलर रील वायरल हो गया, तुमको कॉर्पोरेट लीड्स मिलने शुरू हो गए, तो तुम उधर क्या परफॉर्म करो? तो लिखो 30-35 मिनट 40 मिनट का एक अच्छा कंटेंट लिखो जो बहुत टाइट है, बहुत फनी है, वो बनाओ पे। उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीज़ करके करना है तो कब, मैं तो बोलूँगा 4 घंटे 5 घंटे लिखो पहले, उसके बाद रिलीज़ करो। लेकिन लोगों को बहुत जल्दी फेम चाहिए कि रातों रात, मतलब जाकिर रातों रात फेमस जाकिर नहीं बना है, जाकिर रातों रात फेमस नहीं बना है, वो जाकिर बना है बिकॉज साल इन्होंने जोक्स लिखे हैं अच्छे से, उसको बनाया है, तब जाके वो भी जाकिर बने। और शहर भी काफ़ी बदले। हाँ बहुत, लाइक ही हैज़ ट्रैवल, लाइक ही हैज़ परफॉर्म इन इंदौर, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह पर उन्होंने परफॉर्म किया है तब जाके। और ये तो मतलब बहुत लंबा ट्रैवल बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा में इतना नहीं है तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत से शुरू करो, लेकिन करो ट्रैवल एंड डोंट गो फॉर अर्ली फेम और अर्ली नंबर्स ऑन योर इंस्टाग्राम। वेट, आई डार्लिंग, हैव सम पेशेंस। ये सेम लाइन फॉर एक्टर्स एज वेल कि हैव सम पेशेंस। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने पहला मूवी किया था चोरपनी थनगाट करे, छोटा रोग, वेंटिलेटर, 1 सीन, उसके बाद हे कैंप लंदन, उसके अंदर भी मतलब थोड़ा कैरेक्टर थोड़ा बड़ा, उसके बाद सत्ता महिलाओं माने, उससे ही थोड़ा बड़ा, उसके बाद किया कमठान, उससे भी थोड़ा बड़ा हो, अभी मैंने किया जब आती गजब बात, वो और बड़ा। फ्रेंडो तो बीच में थोड़ा सोता हो ऐसा कैसे, उसके अंदर 4 एक्टर्स थे ना, हाँ, तो डिवाइड हो जाए सके, बट मतलब स्क्रीन प्रेजेंस और इम्पोर्टेंस अगर बोले तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जस्ट हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे आएगा वो एंड लिसन एंड ऑब्जर्व फॉर बोथ। तुम स्टैंड अप कर रहे हो या तुम एक्टिंग कर रहे हो या किसी भी फील्ड में, वैसे तो लिसन। अगर तुम्हारे आजू बाजू में कोई दिग्गज बैठा है तो डोंट ट्राई टू से समथिंग एंड इम्प्रेस देम, ट्राई टू लिसन व्हाट दे आर सेइंग। उन लोगों के पास भाई बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ऑल्सो कई बार मैं मूवीज़ के सेट पे होता हूँ ना, तो कुछ जूनियर एक्टर्स आते हैं। सो जूनियर एक्टर्स आर बेसिकली वो लोग छोटा छोटा या तो रोल करते हैं, एकदम माइनर सा रोल होता है, या तो फिर क्राउड में खड़े। तो वो लोग आके बोलते हैं कि भाई हम लोग को भी एक्टिंग करना है, तो कहाँ से शुरू करें? हम लोगों ने तो ये एक्टिंग क्लास भी कर लिया, हमने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या करें। अभी जैसे कि शूट शाम के 6 बजे शुरू है, ये लोग ये सवाल मेरे को 10 बजे पूछते हैं, जब उनका शॉट खत्म हो चुका है, ऐसे बैग पैक करके निकल रहे हैं। बोला तुम लोग अभी कहाँ हो?
तो बोले मूवी के सेट पे। बोला बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? तो बोले कर, हम लोग का पैकअप हो गया। बोला तुम लोग का पैकअप हुआ है? सेट का नहीं, अभी शूट चालू है ना सुबह 6 बजे तक। तुमको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस मिल रहा है, विटनेस करने का, ऑब्जर्व करने का कि क्या काम कैसे होता है। मैंने 2 लोगों से पूछा एक्सिस क्या है, नहीं मालूम। मतलब अलग अलग कैमरा एंगल्स क्या है, नहीं मालूम। मैं बोला वो एक्टर ने इम्प्रोवाइज किया तो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, वो क्या है, नहीं मालूम। मैं बोला डायरेक्टर ऐसा तो क्या देख रहा है मॉनिटर पे जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है इधर से। बोला तुम लोग, तुम्हारा काम खत्म हो गया भीड़ में खड़े रहने का, तो तुम घर जा रहे हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव? यहाँ पे तुमको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है। इधर तक आए हो, रात के मतलब शाम के 6 बजे तक आए, 6 बजे से आए हो, 10 बजे तक तुम्हारा शूट चला, चलो माना 10 बजे तक तुम खड़े रहे। अभी तो बैठ सकते हो किधर भी, बैठने बैठने देखो ना कि क्या काम चल रहा है। वो एक्टर मतलब वो चेतन दैया क्यों है, उसको क्यों सारे पिक्चर में ज़्यादातर रोल ले रहे हैं? तो ऐसा तो क्या कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं या कोई और नहीं कर रहा है? वॉट इज अनकॉमन अबाउट हिम और हर? वाई आर दे अहेड ऑफ अस? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनके साथ compete करो, बट उससे सीखो ना। सो ऑब्जर्व व्हेन यू हैव दैट चांस। तो मैं ज़्यादातर जिस भी फ्लो पे होता हूँ, अगर कोई मेरे को कोई जूनियर आर्टिस्ट मिलता है जो बोलता है कि जिसमें दिखता है कि हाँ इसको करना है, तो मैं बस ये बोलता हूँ कि ये कर लेना पड़ रहा है, ये कर ले, उसमें से भी तेरे को सीखने को मिलेगा। तेरे को कब चांस मिलने वाला है कि किसी लाइव फ्लोर पे खड़े रहे कि किसी एक्टर को? तेरे को डेली तो कॉल नहीं आता ना कि भाई जस्ट शूट चल रहा है, आजा देख ले। क्या पता किसी डायरेक्टर को तेरा ये काम ऑब्जर्वेशन का अच्छा लगा तो तेरे को किसी एडी के रोल में ले लिया या कुछ और काम दे दिया। इसके हिसाब से पूरे मूवी के फ्लोर पे रहने वाला है यार, और अब तो एक पूरा मूवी के मेकिंग का पार्ट है। और धीरे धीरे तेरे को उधर से छोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए कि भाई एक काम करके दुकान वाले के अंदर इसको ले लेना, ये लग रहा है अपने पास अभी एक्टर नहीं है, तो वो एक्टर आया नहीं है, तो कैसे भी मेरे को तो शूट करने वैसे मिल जाएगा। या उनको पता भी चल जाएगा कि ये एक्टर है, अगर ठीक का ही है तो ले लो, उनको तो वैसे भी सस्ते में करना है। तो वहाँ से भी तुम्हारा एक्टिंग करियर शुरू हो सकता है। यू नेवर नो व्हेन द लाइफ इज गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बट यू मे नॉट जस्ट सिट एट होम एंड वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू नॉक योर डोर। दीप भाई, आपको हमारे साथ बातें करके मज़ा आया? ये कन्वर्सेशन बहुत यूनिक था, अच्छा था। 2-3 सवाल रिपीट हुए हैं, क्योंकि उससे फिर मुझे भी थोड़ा आइडिया आता है ना कि वो चीज़ें वो अपन ने फ़ोन पे कुछ बातें नहीं की। क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ओम भाई है ना, वो मेरी बहन के सर थे। जब वो मूवीज़ नहीं कर रहे थे ना, तब वो क्या कहते हैं ड्रामा क्लासेस लेते थे, तो वो वहाँ पर उन्होंने उनको सिखाया था। सो उनके साथ क्या मेरी बहन का थोड़ा सा कनेक्शन था। पर मैं ये चीज़ आपको पूरा ख़त्म होने के बाद इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ ना लगे कि बटरिंग कर रहा है। नहीं, जो अभी बताऊँगा वो एवरी डे हमारे घर पे क्या है, सुबह 2 घंटा हम भगवान के गाने सुनते हैं, सारे अलग अलग देवता के। तो एक सॉन्ग है जो बजता है, वो बोल मारी अम्बे। और जब उसकी आपकी एंट्री होती है ना, जब आप वो लेके आते हो थाली लेकर, तो वो चीज़ मेरे लिए ये था कि मैं आपको हर रोज़ देखता हूँ टीवी पर, कहीं ना कहीं सुनता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि वो हमारा एक प्लेलिस्ट बन चुका है कि वो सीधा हम प्ले करते हैं, वो बजता है। तो हर भगवान का उसमें एक सॉन्ग होता है। क्या तो ये वाला आपका है ना, वो चेहरा हमने कहीं ना कहीं, मैंने, मेरी फैमिली ने हर रोज़ देखा है। तो मैं इसलिए इंस्टा पे आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता था। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप आ रहे थे, हमारी बात नहीं हुई कि आप कितने बजे आ रहे हो, क्या है, तो सबने बोला कि फ़ोन करके तो देख। तो मैंने इसको दे दिया फ़ोन, मैं कहा तू फ़ोन कर। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि मेरे से पहली बार ऐसा हुआ कि बात नहीं होगी, तो कर, क्योंकि मैं देखता हूँ ना वो चीज़ कई बार। अभी तो जैसे आप आए तुरंत ओके था, उसके ऊपर ये चीज़ थोड़ी छोटी छोटी होती है। बट मेरे को बहुत मज़ा आया। गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द अनकॉमन पॉडकास्ट वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स गाइज। यस, मेरी बताने कितनी मैटर करेगी? नहीं, ज़रूर करेगी, हमारे लिए करती है। हाँ, तुम्हारे लिए करते, बस यूएस के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग को मैटर नहीं करा तो पास ऑन कर देना किसी और को, डू शेयर इट, किसी और को शायद मैटर करती हो। So it's not like every podcast or every conversation is not meant for you, but it might help someone else. So please do share. That is the main key term out of this entire conversation, that you need to share this content. I had a huge fun. बस थैंक यू। बस हमारा यही होता है कि कन्वर्सेशन ख़त्म हुई तो कहते हैं ना, जैसे आपकी एक मूवी थी
जहाँ पर आपका डायलॉग लास्ट वाला था, वो जो आपने कहा आपका एंकर वाला। सो ये जो फीलिंग के साथ जा रहे हैं उसके साथ जाने दो, और उसमें हमें फिर और ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। बढ़िया।